और आप लोगों का फेवरेट मुर्तद आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। सब लोगों से सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी करता हूँ कि मुझे स्ट्रीम को 20-25 मिनट के लिए डिले करना पड़ा। कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से मैं स्ट्रीम को अपने टाइम पर नहीं चला सका। तो तमाम दर्शकों से मेरी माजरत है कि जिसकी वजह से उनको वेट करना पड़ा इस स्ट्रीम के लिए। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं हमारे प्यारे भाई साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल। और आज हम एक बहुत ही मखसूस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर उनको बोलना नहीं दिया गया। टाइम्स नाउ के ऊपर जब डिबेट हो रही थी, एक बहुत ही शॉर्ट लेवल की डिबेट थी और उस डिबेट के ऊपर एक्स मुस्लिम साहिल को नहीं बोलने दिया। और मैं हंस रहा था जब जैसे ही साहिल ने एक हदीस सही बुखारी का नंबर बोला, दोनों मुल्ला चीखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यहाँ पे तो फट गई हमारी, ये तो गेम ही खराब हो गई। यहाँ पे इसने बोल दिया तो साबित हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अपने मुंह से बोला था कि जाओ और जाके लोगों के इबादत गाहों को तबाह करो, तोड़ो। तो ये एक ऐसी बात थी कि जहां पे ये हदीस उन्होंने बोलने क्यों नहीं दी, इस वजह से नहीं बोलने दी क्योंकि अगर बोलने देते तो डिबेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। तो वो लोग क्यों ना चीखते। ये जो पूरी डिस्कशन थी वो उस एक हदीस के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ वो हदीस नहीं दिखाऊंगा, बल्कि उसके अलावा मैं बाकी चीजें दिखाऊंगा कि उमर बिन अल खिताब ने क्या किया, खालिद बिन वलीद ने क्या क्या किया, मोहम्मद साहब ने और क्या क्या बोला था, कुरान क्या क्या कहता है, इनके तफसीर राइटर क्या क्या कहते हैं। और आज तक ये जो मंदिरों को और चर्चेस को और सिनेगॉग्स को तोड़ा जा रहा है हमारे इन प्यारे मुसलमान भाइयों के हाथों से, वो क्यों तोड़ा जा रहा है और उसकी असल क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। आज हम इसके ऊपर बेसिकली सारी बातचीत करेंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि स्ट्रीम का लिंक भेजना शुरू कर दें, तमाम दोस्तों भाइयों को इनवाइट करें। आज हम इसको अंदर बाहर से कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे और वंस हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद हम तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को जो कि मोमिन हैं उनको हम स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करेंगे कि वो आएं और हमें बताएं कि हम कहाँ से गलत हैं। ठीक है। हमेशा से हमारा तरीका यही है कि हम सिर्फ अपनी बात करके उसको बंद नहीं कर देते। हम लोगों को कहते हैं कि आओ और बताओ कि हम लोग गलत कहाँ पे हैं। हिंदुस्तानी वॉरियर ने 6 समथिंग का सुपर चैट दिया है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। तो एडम भाई, ये रा एंड यहूदियों की साजिश है। जी बिल्कुल सर, ये रा और यहूदियों की साजिश है। जनाब ह्यूमन बीइंग ने 40 इंडियन रुपीस का सुपर चैट देते हुए कहा है, एडम ब्रो, मोबाइल को सिर्फ आपकी सबक सिखा सकते हो। मोबाइल को सिर्फ आप ही सबक सिखा सकते हो। यार मोबाइल को, अच्छा मौलवी को, यार कम ऑन मैन। मौलवी नहीं सर, मौलवी वी होता है, वी। मौलवियों को, यार मौलवियों का सबक क्या सिखाना है। हम मौलवियों को हम सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि सबक उन्होंने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन वो अपने मुसलमानों से झूठ बोलते हैं। जैसा कि मेरी एक छोटी सी स्ट्रीम जहां जो मैंने अभी पिछले दिनों बनाई थी, जो साहिल के साथ जब मैं डिबेट करके वापस आया था, तो मैंने वो स्ट्रीम बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। उस छोटी सी 3 मिनट की वीडियो का नाम है डिबेट रिव्यू। डिबेट रिव्यू, ठीक है। और रिव्यू मैं नहीं कर रहा, रिव्यू साहिल नहीं कर रहा। रिव्यू कौन कर रहा है? रिव्यू कर रहा है वही मौलाना अफरीन जिसके साथ डिबेट हुई है। रिव्यू भी वही कर रहा है और स्ट्रीम यार्ड को मिनिमाइज करके बोल रहे हैं यार इन लोगों को इतनी अंदर की बारीकियों का कैसे पता है। यू नो, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस ना, ये हमारी जीत है। ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमारी जीत है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस से पता ये लगता है कि इन मौलवियों को, इन मुल्लाओं को इन तमाम बातों का पता है। ठीक है। इन मुल्लाओं, इन मौलवियों को इन तमाम बातों का पता है, लेकिन ये अपने ही मुसलमान भाइयों बहनों से छुपा के रखते हैं।
इसीलिए तो उसने बोला कि इन लोगों को कैसे पता है? भाई हमने पढ़ा है इसलिए पता है। हमने पढ़ा है तो इसलिए पता है ना, ठीक है? तो हम दिखा रहे हैं तुम्हें और तुम हमसे झूठ बोली जा रहे हो डिबेट के अंदर। तुम हमसे ही झूठ बोली जा रहे हो डिबेट के अंदर। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तानी वॉरियर ने एक दफा फिर 6 का सुपर चैट दिया और कहते हैं लव फ्रॉम इजराइल। ओ ये इजराइली मनी है। क्या बात है जी। इजराइली लो जी। हम तो इजराइल की साजिश में आ गए ना। इजराइली पैसे हमें मिलना शुरू हो गए तो इजराइल की साजिश में आ गए ना हम। यार हिंदुस्तानी वॉरियर क्या कर रहे हो यार। आप हमें इजराइल की साजिश। लोग कहते थे आज तक लोग कहते थे इजराइल से पैसे आते हैं एडम को। आज आपने साबित कर दिया इजराइल से पैसे आ रहे हैं हमें। तो लव फ्रॉम इजराइल आपको इजराइल से चंदा मिल रहा है। सही हो गया। सर डिबेट का जो असल टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा हूं कि ये मुल्ला ये मौलवी किस तरीके से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये डिबेट की ये जो डिस्कशन थी टाइम्स नाउ की इसका सिर्फ एंड वाला पार्ट मैं थोड़ा सा चला दूं। उतनी देर में हमारे साहिल भाई भी जुड़ने वाले हैं। आप सब दोस्तों बहनों भाइयों से गुजारिश है कि स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करें और साहिल भाई के आने से पहले पहले सब लोग इकट्ठे हो जाइए। आज तबाह बर्बादी शुरू होने वाली है एक दूसरे अंदाज में और हम दुनिया को दिखाने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ओके। अच्छा जी। ये देखिएगा सर आप लोगों के सामने आती है वही डिबेट अब। ह्यूमन बीइंग साहब बोले हैं एक दफा फिर 40 रुपीज के सुपर चैट के साथ। एडम ब्रो यू आर शनिंग शाइनिंग शाइनिंग बेसिकली डायमंड द अनबीटेबल। सर थैंक यू सो वेरी मच सर आपके इस एतमाद का और आपके इस बेपनाह मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मयंक खिला साहब हैं जिनका नाम मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल सही नहीं लिया होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी नामों को बहुत बिगाड़ देता हूँ। सो उसके लिए माजरत। ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर फेंका है सर थैंक यू सो वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तानी भाई भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू एवरीवन और सब लोग जो जुड़े हुए हैं। सर मैं थोड़ी सी आपको ये एंड की एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है ये देखिएगा। अच्छा जी ये खान साहब अल्लाह अकबर लिखने से अल्लाह अकबर है मैं जानता हूँ अल्लाह सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कोई नहीं है। आदम भी सिर्फ 90 फुट लंबा था। अल्लाह जो है वो 90 फुट से भी ऊंचा है। सो डोंट वरी हमें पता है 10 दफा अल्लाह अकबर कर देने से अल्लाह छोटा नहीं हो जाएगा। डोंट वरी अल्लाह बड़ा ही है मुझे पता है बड़ा है। ठीक है तो स्पैम नहीं करें आप। अल्लाह को बड़ा ही रहने दें। हमें छोटा ही रहने दें कोई इतना टेंशन नहीं है हमें। अल्लाह बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे बड़ा है अल्लाह से बड़ा है। किससे बड़ा है अल उज्जा से बड़ा है। किससे बड़ा है आदम से बड़ा है। किससे बड़ा है सबसे बड़ा है। लंबा भी सबसे ज्यादा है चौड़ा भी सबसे ज्यादा है हमें पता है। सो आपको बार बार ये बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अजमेरी साहब आए हैं उन्होंने 40 रुपीज का सुपर चैट देते हुए कहा लव फ्रॉम भारत ग्रेट ह्यूमन एडम सपोर्ट एडम थैंक यू सो वेरी मच मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हमारे पास रंजेश साहब हैं गुप्ता जी उन्होंने 1000 रुपीज का सुपर चैट दिया है और कहते हैं बी सेफ एंड साउंड यू पीपल आर द ओनली होप फॉर इस्लाम टू इंट्रोस्पेक्ट थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने स्ट्रीम हटा दिया है। क्यों हटाया है क्योंकि हमारे सुपरस्टार हमारे साथ आ चुके हैं। जनाब वेलकम करते हैं हमारे प्यारे भाई साहिल को। वेलकम साहिल भाई। आदाब एडम, कैसे हो? आदाब सर आदाब वेलकम सर हमारे दर्शक आपकी आवाज सुनने के लिए बेकरार बैठे। बेकरार थे। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे वाह रे वाह आप तो सर मल्टी धर्मिक हो गए हैं। हाँ, सबको लेके चलते हम, किसी को नहीं माशाल्लाह छोड़ते। माशाल्लाह सर सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जी मैं अभी थोड़ी सी एक करने लगा था बात लेकिन अभी हमें देखिए संदीप साहब ने एक 19 रुपीज का सुपर स्टिकर दे दिया है। उसके बाद एसजेसी साहब आ गए वो कह रहे हैं एडम भाई साहिल को बुलाना नहीं दिया बोलने नहीं बोलने नहीं दिया। दिया गया। हाँ बिल्कुल इसीलिए हम ये स्ट्रीम रखे हैं और इसीलिए हम बात करेंगे। तो अभी इसके पोल खोल रहे हैं।
आज हम खोलेंगे। लेकिन साहिल साहब, स्ट्रीम के एंड में जो बात हुई थी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये ज़रा सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल साहिल साहब देखें, दिखाइए। ज़रा पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा पहले। भाई सुन लीजिए सुशांत जी। 1 मिनट फरहान भाई, अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठा कर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा हूँ। ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। रिजवान भाई बोलिए, फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना। अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइमिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुठला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे, आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं हर तरीके से। साहिल भाई, ये जवाब सुना आपने? आई लव दैट पार्ट। आपके ही वंशज होंगे। हाँ, आप मुगलों को डिफेंड करें, आपके वंशज होंगे। लाइक अब 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 बेसिकली, अब अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं मुसलमान रहा ना, तो फिर मुझे बोलने की इजाजत है ना। जब आप बोल रहे थे तो आपको फिर रोका क्यों गया, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। सेम लॉजिक, हम लॉजिक को एक्सचेंज नहीं कर रहे। और हमारे जो ये भाई है जो कि इस वक्त डिबेट को मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इनको। उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा सर। बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे मुगलों के। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना। फूल चढ़ाने तुम्हारा। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब 1 मिनट। रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। फरहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो हैं इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब 1 मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई, ये मुगलों के वंशज हैं, आप कह रहे हैं इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे हिंदू ये जान ले, यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि Hey, listen, very simple. I don't like. वेरी सिंपल यार, कम ऑन मैन, सीरियसली इस्लामिक ऐड नहीं रुकते। मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो लो जी साहिल साहब, अब बोलो यार, ये बोले यार, ये लॉजिक देखो अब जरा इनकी। इस हिसाब से तो डॉक्टर जाकिर नायक जो क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सब है। मुफ्ती फजल अहमद भी हिंदू हो गए, वो भी वेद पढ़ाते हैं लोगों को। इनके जितने लॉजिक होते हैं ना, इनको है ना अंदाजा भी नहीं होता है कि ये घूम फिर के इनकी पिछवाड़ी में जाते हैं वो लॉजिक पूरे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लॉजिक है इनके, जब सेम लॉजिक इन पे अप्लाई किया जाए ना तो ये तिलमिला जाते हैं एकदम। और पिलपिला गया ना, ये देखो, ये सेम लॉजिक दिया ना, अब देखना जरा क्या होता है। पिलपिलाहट देखिए अब आपकी इनकी। इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है। तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। क्या बताए, आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर। मैं बोलूं तो मैंने अध्ययन किया है, ये बोले तो मुगलों का
यार साहिल, ये क्या गेम है यार? ये लॉजिक समझा दे यार मुझे। तो वही हमने अभी उसी लॉजिक से तो अभी ये डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस को भी हमने सब धर्म का बता दिया, हर किसी को हर चीज बना दिया ना। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी बन गए, मुफ्ती यासिर साहब भी बन गए, वो भी वेदों वेदों का हवाला देते हैं। यार कमाल है यार, कमाल है। लेकिन लेकिन वो जो मॉडरेटर थे उन्होंने मस्त पॉइंट ये रखा उनके सामने। Absolutely. Very awesome moderator. What's his name, by the way? The moderator in the middle. सुशांत सिन्हा लिखा हुआ है। सुशांत, वो हिंदी है ना? आपको पता है मेरे को हिंदी तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मॉडरेटर के इस जवाब के ऊपर, बिकॉज सर कमाल सिक्सर मारा है उस बंदे ने इस वक्त। इवन दो ही इज अ मॉडरेटर, बट लाइक दिस इज सच अ स्टुपिडिटी। इतनी कमाल लेवल की स्टुपिडिटी है साहिल साहब कि मुझे समझ नहीं आया कि बोलने वाले ने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो घर पे जाके पछताया होगा, फिर से जब डिबेट देखा होगा वो सोचा होगा कि यार मैंने क्या क्या कर दिया मैंने। एग्जैक्टली। सो बेसिकली नॉलेज जो होता है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होता। हर कोई शख्स नॉलेज अटेन कर सकता है। नॉलेज अटेन करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, और स्टडी कोई भी कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि वो एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक नास्तिक है, एक वटेवर है। नॉलेज अटेन करना किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, या किसी भी मजहब के बारे में हो, किसी भी कल्ट के बारे में हो। हर अच्छा, कोई जी इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि मतलब भाई तुम डिपेंड करने के लिए बैठे हो। चलो ये मोहम्मद फरहान साहब तो मौलाना नहीं है, वो तो एक समझो पॉलिटिकल फिगर है। दूसरे जो शख्स थे वो तो मौलाना है यार, कादरी साहब है वो, लंबी सी टोपी है, लंबी सी दाढ़ी है, और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो। तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है, वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है। इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया उसके बाद बोला, तो रेफरेंस दे के बोल रहा है तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो। यही रवैया जो है वो वहां के जो 3 लोग थे उन्होंने भी सेम रवैया अपनाया। बेशक बेशक। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और वाकई में जवाब नहीं है तभी तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज व्हाई हम लोग आज बैठे हैं और हम उस डिबेट को फाइनलाइज करेंगे। और फाइनलाइज करने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए थे, मैं जरा वो लेता चलता हूँ। वरुण साहब ने सुपर चैट दिया है, लव यू माय फेवरेट एडम लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे पास हो सके रघुवीर तो गालिब भाई को भी ले लो, थोड़ा कॉमेडी और आ जाएगी। जी उनको भी लेते हैं सर। रघु साहब ने लिया है, सर ये नाम आप ही पढ़ लें सर, हिंदी नाम है मेरे, तो फिर कुछ गालियां ही आएंगी मेरे को, इतने गंदे गंदे तुम नाम ले लूंगा मोमिन तो। को तुम मोमिन को हिंदू बना देते हो, हिंदू को क्रिश्चियन बना देते हो, और हाई क्रिश्चियन को कुछ और बना देते हो जब नाम लेते हो तो। सर सर इसीलिए तो मसला है, इसलिए तो आपको कह दिया आप पढ़ ले सर। राघव झा है, राघव झा। राघव, ठीक है जी, राघव झा जी। सी यही मैंने कहा ना, मसला हो जाना था यहाँ पे, मैंने राघव को रघु पढ़ लिया था। फिर सर आप ही पढ़े सर, नाम भी आप ही पढ़े सर, आप ही क्या है? मोहम्मद गायरोमेनियक था क्या? गायरोमेनियक का मतलब मुझे नहीं पता। सर छोड़ दे सर, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल, लेकिन थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। हमारे पास अगले भाई हैं जी, तिश्वारी से। तेजस्वी सिंह। अरे फिर गलत पढ़ लिया देखा, मैं, बम्बू पढ़ना ही लगा नहीं दिया, नाम, फिर मैंने से नाम बम्बू पढ़ना लगा ही दिया। नहीं। तेजस्वी सिंह। You all brothers are doing great work for humanity. My respect for you all. This is a movement to shift humanity from religions to responsibility. Thank you so very much, sir. अरे मुफ्ती फजल हमदर्द सुन्नी तनातन की तरफ से $5 का सुपर चैट आया है। आजकल तो मुफ्ती फजल हमदर्द मुफ्ती बम दर्द हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कर दिया। ये साहिल तो एटम बम था, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये तो एटम बम बन गया। पहले छोटा बम था, अब एटम बम बन गया, तो वो बम दर्द में है। एडम लाला बहुत बहुत अजाब बड़ी, मिलेगा उनको जहन्नम में।
ओहो हो, माशाल्लाह जन्नत में माशाल्लाह। पहुंच गए, वहां भी इस बात का अजाब तो मिलेगा कि तूने साहिल के साथ क्या कर दिया था। भले से तू जन्नत में, लेकिन अजाब जरूर मिलेगा। हाँ, आजाद तो सर कमाल लेवल का उनको मिलने के, ये बम था, इसको एटम बम तूने बना दिया। ले जी, एडम लाला जी, बहुत बड़ी गलती हो गई साहिल को एक्सपोज करके। इसने तो हमें हमारा बम बंद बजा दिया है, और आप तो पुंगी मास्टर हो लगे रहो। बेहतरीन बेहतरीन जवाब दिया सर ने। सिद्धार्था जी आए हैं। ब्रेव ब्राउजर यूज करो, ऐड नहीं आएगा। ओके सर, आई विल गो फॉर द ब्रेव ब्राउजर नेक्स्ट टाइम। नाइस काफिर साहब हैं, उन्होंने 200 रुपीज का सुपर चैट दिया हुआ है, कहते हैं ग्रेट वर्क। एसएसडी हैं हमारे साथ, कैनेडियन $5 सुपर चैट के साथ। ही इज सेइंग तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। माशाल्लाह सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुनील काटिया जी ने 200 रुपीज का स्टिकर दिया है हमें। वीर राजपूत जी कहते हैं लला जी, आपकी नजदीक आप कौन मौलवी डिबेट कर सकता है? सर, जोन सा मौलवी आना चाहे, हम तो हाजिर हैं हर वक्त, हम तो बैठे हैं इन मौलवियों के साथ डिबेट करने को, हरदम तैयार। तो हमें तो सर कोई मसला नहीं, जोन सा आना चाहे आ सकता है। आज आ जाए, कल आ जाए, हमें आवाज दे, जनाब इस दिन आपके पास आ रहे हैं आपके साथ गपशप लगाने के लिए, हम जनाब हाजिर खिदमत। हमें तो और क्या चाहिए? क्यों साहिल साहब? हम तो कहते हैं हमारी बात को रिजेक्ट करे, हो कोई कोई कौन है जो रिजेक्ट करे? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है। और बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ एडम, जी जी। कि मेरे चैनल पे मोस्टली जो है, और बल्कि हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मौलवी हजरात आके अपनी बात रखें। अरे मौलवी हजरात बिल्कुल आए सर, मैं तो कहता हूँ मौलवियों के साथ बात करके वैसे ही मजा आता है, क्योंकि उन्होंने चीजें पढ़ी होती हैं, रेफरेंस कम हाँ, दिखाने पड़ते हैं। बिल्कुल। नहीं जी, हमारे साथ एक और सुपर चैट अच्छा, आया हुआ है, सुनील। इसी में एक चीज में ये चूंकि मेरे ख्याल से 1700 लोग देख रहे हैं, और भी नंबर्स बढ़ेंगे। माशाल्लाह। तो वो जो पता है, लास्ट डिबेट में जब हम बैठे थे, तो हम्म। फ्रैंकफर्ट साहब जो है वो आके बोले थे कि कैसर रजा साहब जो है वो आप लोगों से डिबेट करने के लिए रेडी है सेक्स स्लेवरी पे, याद है ना? सर फिर वो तो हमने उनको मौका भी दिया था। वो तो आ ही नहीं रहे, कैसे रजा साहब के आ रहे हैं? तो वो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने, तो हम्म मैंने उनको टॉपिक दिया। हम्म। अब वो टॉपिक पे आने के लिए रेडी ही नहीं है, वो कहते हैं कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है ही नहीं। मैं बोला ये हम लाइव डिबेट में या जो भी डिस्कशन आप बोलो उसमें हम साबित करेंगे, आप इनकार करो, या आप ये इनकार साबित करो। करो कि हमारा जो एक क्लेम है वो गलत है। अब वो मेरे से कह रहे हैं कि आप डिबेट में, शायद वो सुन भी रहे होंगे या उनका टीम मेंबर कोई सुन रहा होगा, तो मेरी बात पहुंचा देना, क्योंकि ये अब मेरे पास पूरा कॉन्वर्जेशन पड़ा है। लास्ट में मैंने कहा कि भाई मैंने अपनी पूरी बात रख दी है, अब आगे आप फॉर्मेट तय करें, और उसके बाद डेट और टाइम शेड्यूल करते हैं और सीधा मैदान में उतरते हैं। बेशक। तो मैंने दिस इज हाउ इट मैंने वर्क। उनसे कहा, हाँ, अब उनका मुतालबा ये है कि आप जो जो कुरान की आयतें और अहादीस वहां पेश करोगे, वो आप मुझे पहले ही शेयर कर दो। मैंने बोला ये क्या बात हो गई यार। यदि कह रहे हैं कि पर्चा पहले लीक करो फिर बात करूंगा। अरे आप सेक्स स्लेवरी पे बात करने के लिए रेडी है, आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, हम कहीं बाहर से नहीं दिखाएंगे, आपके कुतुब में से दिखाएंगे। पर्चा लीक कर दो फिर बात करेंगे। यार साहिल, ये क्या बात है यार, ये क्या लॉजिक है यार हद है इनका? यार, ये कैसा लॉजिक है यार। यार आपको, आपने एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड बना के आपने पूरी स्लेवरी पे डिस्कशन किया कुछ 6-7 घंटे। अभी आपको और क्या चाहिए? आपके पास हम्म। तो पूरा, मतलब मटेरियल तो रेडी होगा तभी ना आपने ये पूरा स्क्वाड चलाया स्लेवरी पे। सर यही तो अच्छा, बात है, उसमें हम बात उसमें करते हैं ना मैंने ये सर। भी कहा, सॉरी प्लीज। उसमें मैंने ये भी कहा एडम, के भाई देखो डिस्कशन इसमें होगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स इस्लाम में अलाउड है और उसको बेचा भी जा सकता है। आप इसका इनकार करो, मैं दलील पेश कर दूंगा। हम्म। तो बिल्कुल। भाई और क्या चाहिए आपको? आप तो जो जिन लोगों के साथ आप बैठे हो, जिन मुफ्तियों के साथ बैठे हो, वो खुल्लम खुला बोल के गए हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स अलाउड है, बेचना अलाउड है, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा कोई नहीं।
सब तो आपने बोला है, तो आओ उसको अच्छा साबित करो ना। यही तो हम कह रहे हैं कि आओ अच्छा साबित करो, हम उसको गलत साबित करेंगे। सर दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। डिबेट में पर्चा पहले से लीक तो नहीं ना किया जाता, पर्चा पहले से लीक किया तो डिबेट किस बात की है? दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। मगर अगर उनको पर्चा भी लीक करना है, अब पता है मसला क्या होता है पर्चा लीक करने में? मैं उन्हें 4 आयतें दे देता हूँ और 2-4 हदीसें दे देता हूँ। फिर जब मैं उसके अलावा कोई बात करूंगा तो भाई साहब पता है क्या बोलेंगे? ये तो आपने पहले से बताया नहीं था। भाई हेलो, क्या मतलब बताया नहीं था? कुरान और हदीस है ना, तुम जहां जाओगे वहीं पे हम भी जाएंगे, और तो कहीं नहीं जाएंगे ना। मगर दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे साथ गालिब साहब जुड़ चुके हैं सर आपकी फरमाइश के ऊपर। गालिब साहब हाजिर है। ये कौन सा तरीका है यार गालिब भाई का आदाब करने का? क्या हुआ सर जी? अरे कुर्सी कुर्सी दाएं बाएं कर रहा था यार। मैं बोला आसपास से कोई जिन तो नहीं आ गया, गालिब भाई के बदले कोई जिन ज्वाइन कर लिया। अरे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उनको शुक्रिया बोला या नहीं, मुफ्ती फजल हमदर्द को? बोलता हूँ, अलग से बोलता हूँ उनको। अरे सर ये व्हाट्सएप बताओ, मेन मेन काम भूल गए। तो यहीं से बोल देते हैं ना यार, 1700-1800 लोग लाइव भी देख रहे हैं, 1800 लोग लाइव अरे तो देख रहे हैं, वीडियो, यहीं से शुक्रिया बोल देता हूँ। अरे बोल तो दे सर, यहाँ बोल मुफ्ती दे। फजल हमदर्द थोड़ी हैं। अरे अरे बैठे होते सब देखते हैं, हैं, सब बैठे होते देखते हैं, हैं, सब सब। सब देखते हैं ये। वो 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 अच्छा अभी वो शायरी है ना गालिब भाई, मुझे गाफिल हम्म ना जाने सनम, तेरी हर एक अदा से क्या है उसका आगे का, तेरी हर एक अदा से वाकिफ हूं मैं, ऐसी कुछ शायरी है ना। सर मैं शायरी में काफी हमें कमजोर हूँ। गाफिल ना जानिए सनम, तेरी हर एक अदा से वाकिफ हूं मैं। तो ये जनाब जो है ना, इनकी हर अदा से हम वाकिफ है। ये पूरा सुनते हैं एकदम कि कुछ मिल जाए इसमें से तो निकाले। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। अच्छा ये केसर रजा साहब ये एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड बना रखे हैं। मतलब इनका बस एक ही काम है क्या, कि बंदों को तैयार करो, पिटने घर भेज दो। सर कोई आए ना सर, हम तो यही कहते हैं आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, डरे नहीं। अरे आ जाते हैं, उनकी बातों में लोग आके फिर इधर आ जाते हैं। फिर वही होता है जो हर बार होता है। चले सर आगे चलते हैं, अपनी स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी ने कहा है आगे से नर्स और डॉक्टर का प्रोविजन रखो डिबेट में। सर बिल्कुल रखना पड़ेगा शिव जी, बीपी लोगों के काफी हाई हो जाते हैं, जैसा कि हमें पता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा रखना पड़ेगा सर। तो ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारे साथ जोशी जी बैठे हैं, वो कहते हैं क्विक क्वेश्चन, क्या मस्जिद सेक्रेड प्लेस होती है? बिल्कुल होती है जी, अकॉर्डिंग टू मुसलमान, यस। इफ सो क्या ये फिर आइडल्ट्री नहीं हो जाती? सर कैसे आइडल्ट्री हो जाती? सेक्रेड प्लेस इज, मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ यू कैन कंपेयर सेक्रेड प्लेस विद आइडल्ट्री। सेक्रेड प्लेस इज अ सेक्रेड प्लेस। क्यों साहिल साहब, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? सही बात है, आइडोलेट्री नहीं होती क्योंकि मस्जिद में आइडल्स नहीं होते ना। आइडल्स नहीं होती, आइडल्स की यस। कहाँ पूजा होते हैं, तो आइडोलेट्री का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। आई डोंट नो चलो अरे इन्होंने भाई किस कॉन्टेक्स्ट सुनो में बोला है। वो बिल्कुल। 4 तंबू लगा के और धागे से बांध के उसी को मस्जिद बना देंगे, फिर किसको आइडल बोलोगे? बिल्कुल। सर आगे चलते हैं थोड़ा सा, बाकी कुछ सुपर चैट मैं थोड़ी देर बाद लेता हूं ताकि हम स्ट्रीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुपर चैट्स दिए हैं, अगर उनमें सवाल हुए तो मैं उनके सवालों के जवाब भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। क्या इस्लाम में वर्शिप प्लेसेस दूसरे धर्मों की, दूसरे दीनों की तोड़ने का हुक्म है या नहीं? इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी थी साहिल साहब, लेकिन उस बात को इन्होंने आने नहीं दिया था। आपसे पहले रिजवान भाई ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी थी, लेकिन रिवर्स मारते रहे हैं ये लोग, छक्के चलाते रहे हैं, और इनका एक भी छक्का बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच सका, लेट अलोन के स्टेडियम से बाहर जाए। और आपकी छोटी सी बात, जिसमें अभी आपने हदीस बोली भी नहीं थी, वो स्टेडियम से बाहर चला गया और इन लोगों के काबू में नहीं आ सका। ये जनाब, देखते हैं पहले रिजवान भाई क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती।
जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान सर जी, ये तो दोनों बातें जो इन्होंने रखी हैं वो इस्लामिक शरा फिका के हिसाब से तो गलत हो जाती हैं। किसने इनको किसी ने बताया नहीं था कि किसने कहा था? किसी ने कहा था, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस पड़ जाता है हमारे ऊपर। किसी ने कहा था कि अल्लात की चू को जाके चूसो। ये किसने कहा था? क्या इनको भूल गया? और ये कहा भी गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो जिसमें बहुत नबी बड़ी ये बात कहा है। था, मैं बता रहा हूँ, ये कहा था नाना जी ने। नाना जी ने नहीं सर, चले ठीक है, नाना जी ने। किसके नाना अरे जी ने सर? अगर आयशा अम्मी होती हैं तो अबू बकर क्या लगेंगे? सर अरे यार, कहाँ से लेके बस आते हैं यार गालिब भाई? ये अचानक याद आ गया। लेकिन सर ये यही मसला हो जाता है कि जब ये लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर ये बोलते क्यों हैं? मेरा सिंपल सा सवाल इनसे ये है, लोगों को क्यों जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता? अगर इन्हें पता है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है? ठीक है? ये अगर हम इसको देखना चाहें, तो ये भी बुखारी की हदीस है, जिसको कि ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं सुन्ना.com पे, ठीक है? मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना रहे किसी को। ट्रांसलेट क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये आप लोगों को खुद पता है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? देखें, उन्होंने अल्लाह भी तो नहीं हटा दिया यहाँ से। अरे! अल्लाह का नाम भी हटा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके जी, मुझे थोड़ा-सा अब ये ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? कि किस जगह पे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम भी हटा दिया, ठीक है? The prophet then rebuked and the prophet told well, दूसरी हदीस तो नहीं खोल ली है तुमने? नहीं, हदीस वही है। मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट, हाँ, निकालूं मैं? person from the tribe of Qurayza and they were advised from Allah Messenger who keep no secret. I left the Kaaba and वगैरह-वगैरह, Nabiyya, wage war and we prevented you from, he said, we have not come to fight you, fight anyone, but to perform the Umrah, no doubt war. Okay. I will fight with them defending my cause till I get killed, but by Allah, 2731 में ही है। जी, यही पे है, इन्होंने ट्रांसलेशन चेंज किया है। रुको, मेरा वाह! मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सर आप खोले उतनी देर में, क्योंकि ये तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। So, देखें क्या कह रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिंपल देखे क्या, साहिल साहब देखे जरा क्या लिख रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said, अच्छा ये पूरा हटा ही abused, दिया। उन्होंने सारा कुछ निकाल दिया, नहीं तो ये abused him and इसको said, इसको धोखेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खयानत करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों इनको सर शर्म आई ये निकालने के लिए? अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, go suck the clitoris of Allah, ठीक है? वो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हुए इनको क्या तकलीफ थी, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, ठीक है? क्योंकि है तो यही।
अब अगर हम अरबी में देख ले तो हम अरबी में जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अबू बकर ने यही बोला था। आप सर अपनी स्क्रीन उतनी देर में दिखा लें, मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ उस जगह तक उतनी देर में। अरबी में कहाँ पे है, ये देखें, फकाल लहू अबू बकर, ठीक है। आय हाय 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 हाय, देखें सर, देखें देखें, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अरबिक। सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती। लात के भक्षेप को चूसो। ये क्या होता है? अच्छा, बक्षेप क्लिटरस को ही कहते हैं ना। अरे भाई इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती है। उर्दू। हम लात मुंबईया स्टाइल के, में बात करते हैं, इसमें सब लात मिक्स के होता है। क्लिटरस, क्लिटरस को चूसना, यानी कि चू को चूसना, क्लिटरस, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, सक दी लात क्लिटरस, ठीक है। अब सवाल यह है कि सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, कोई एरी गैरी नथु खैरी हदीस भी नहीं है। ट्रांसलेट करते हुए ये अब्यूज का वर्ड क्यों ले आए, जबकि यहाँ पे अब्यूज का वर्ड लिखा ही नहीं हुआ। जो क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हटा क्यों रहे हैं? क्या इनको शर्म आ रही है कि अबू बकर ने इतनी बेहुदा बात की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं ऐसी बात करने से? क्या ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं? तब वरना फिर हटाने का मकसद क्या बनता है अगर ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है तो? नहीं, शर्म तो नहीं आई होगी, फिर मैं मान सकता कि सर, शर्म आई होगी। सर अभी ये ट्रांसलेशन चेंज कर रहे हैं ना, कल को ये क्या चेंज करेंगे भला, मैं बताऊं? कल को ये चेंज करेंगे, अरबी ही हटा देंगे या ये हदीस ही हटा देंगे सुन्ना.com से। सो भाई ये अभी लोग, सबको याद हो गई है अभी, अब ये हटा के भी कुछ हो नहीं सकता। हर एक को हमारी स्क्रीन जो सुनते थे सबको याद हो गई है ये हदीस। सर याद होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि ये जो इन लोगों के है ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, भाई शुरू से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, अबू बकर के जमाने से, तमाम जमानों से ये सब कुछ होता आ रहा है और आज हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। साहिल साहब आगे देखते हैं, इनको जवाब जो रिजवान भाई ने दिया था बहुत बेहतरीन दिया था। ये जवाब देखिएगा। शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की एक तालीम है ताकि किसी ये इस्लाम की तालीम है कि किसी को कुछ ना कहो, लेकिन बेसिकली उस आयत में ये जो कहा गया था तब कहा गया था जब ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे। एडम मैं 2 मिनट में और रिजॉइन कर रहा हूँ। जी श्योर सर, जी श्योर। जिस वक्त ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे और हुआ कुछ यूं कि ये लोग उनके बुतों को जब गाली निकाल रहे थे, ठीक है, तो आगे से उन्होंने इनके अल्लाह को गाली निकालना शुरू की। तो मोहम्मद साहब ने कहा लो जी अब तो हम जवाब नहीं दे सकते, अभी तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो उस वक्त रिस्पॉन्स में ये आया कि इनके बुतों को कुछ ना कहो वरना ये हमारे अल्लाह को कुछ कह रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट वाज। लेकिन आगे देखते हैं, किसी के बुत को बुरा कहो ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना। मुसलमान का नाम यही है, अच्छा, मुसलमान ठीक का है। ईमान। मुसलमान का नाम यही है, ईमान यही है, लेकिन मुसलमान 1400 साल से बुत तोड़ते आए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स। ने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है। जो बुतों को तोड़े, जो किसी के मंदिर को तोड़े, जो किसी के चर्च को तोड़े, वो मुसलमान नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा मजीद। खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है, कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया,
और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। यही बात है। यार ये गालिब, ये कमाल जवाब था यार। ये कमाल जवाब था कि ये हिस्ट्री की बात है, मुझे हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें और सारा कुछ है वो हिस्ट्री से नहीं आई। कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी नहीं है, वालिदा का नाम भी नहीं है। यानी ये एवरी हिस्ट्री डिफाइन करती है आपके फ्यूचर को। या तो आप हिस्ट्री को लेके उसको गलत कह के आगे चल पड़ते हो और कहते हो कि वो गलत है और अब मैं अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को बदलूंगा, या आप हिस्ट्री को कहते हो कि वो उसमें जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और मैं भी ऐसा करूंगा। भाई ऐसा सब कुछ होता आया है और आज मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब और उनके प्यारे प्यारे जलीलुल कदर सहाबी ये सब कुछ करते आए हैं, ये सब कुछ उनके सहाबी करते आए हैं गालिब साहब। तभी तो सिलसिला चलता आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर सबको काफिर कहना कितना आसान है। क्यों? मैं काफिरों से बात कर रहा था, कोई मसला नहीं है, सब मसला क्यों? इस्लाम में अदबुल दज्जाल और हयाल से काम लेना डिबेट में जायज है। मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर प्रचार किया और शो करवाया। कोई मुल्ला इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि गलत बात कह रहा हूं। ये है इन लोगों का दीन ईमान। ये देखिए आगे थोड़ा सा। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं, पर हाँ, ये आरोप है। हमने हिस्ट्री को माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था। दिस इज हाउ दे डिसीव। सर नहीं, पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। आपकी परिभाषा आगे ये आगे चलते हैं सर। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब, वो भी गलत है, सारी बायोग्राफी गलत है। हालांकि ये चीज ज़हन में रखिए कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द फातेह। हिस्ट्री लिखी जाती है फातेह लिखता है हिस्ट्री, ठीक है? उस जमाने में हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन सेपरेट नहीं होते थे। जो बादशाह होता था, जो फतह करता था, जो जीतता था, वो हिस्ट्री लिखवाता था। हिस्टोरियंस उसके होते थे। अब उसने हिस्ट्री लिखाई है, उसको तुम कैसे गलत कह सकते हो? क्योंकि कंकरर भी वही है और इस वक्त फातेह भी वही है, हिस्ट्री भी वो लिखवा रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने बुत तोड़े, वो लिख रहा है कि मैंने मंदिर तोड़े। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि बुत और मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाई किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन से। जो आज शर्म की बात है ना, अगर आगे चल के अगर तादाद बढ़ती है तो ये सारी बातें फखर की हो जाएंगी और हिस्ट्री पक्की मुहर लग जाएगी। ये सच है और ऐसा होना भी चाहिए। That's how it works. यही तो डिसेप्शन है। अब रिजवान भाई ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, रिजवान भाई का पॉइंट सुनते हैं। ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हाय 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 हाय, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था। उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए,
और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले तो आला तुम्हें लगा तो लो। दोनों। ये है जनाब, ये है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देना चाहिए था किसी एहसन तरीके से, लेकिन जवाब क्या है? आप जवाब सुनिए। स्वीकार करनी पड़ेगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत मालूम भाई कर लो। ये कौन कहाँ जाहिल से आ रहे बोला? हो? ये कौन शिजरा जाहिल कहाँ बोला? से आ- यार मुझे इस वजह से जो है ना ये रिजवान बहुत पसंद है। ये मेरे तरीके से आता है। जब अपना पॉइंट रखता है ना, आगे से जब मौकरी आती है ना, ये मेरी तरह आता है। ठा आ भाई, क्यों साहिल साहब? ये मुझे इस वजह से रिजवान भाई पसंद आए यार। इसीलिए तो खुश हुआ। मैं कहता हूँ सर, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इनकी बात से। पहले ये रेफरेंस रखेंगे, आगे से जब टेंटे आती है ना, तो ये धड़ल्ले से ढा मारते हैं यार। लेकिन आपका डायलॉग जो था ना, मौलाना बीपी हाई हो जाएगा, यार वो डायलॉग तो कमाल है यार। अरे मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मौलाना को। यार करने देना तो थोड़ा सा, और आ जाने देना था, वो आ जाए यार। वो उनका एक्सप्रेशन देखना जरा, इधर चला ना, उनका जो एक्सप्रेशन था ना बोलने के टाइम, और थोड़ी देर वो जो पानी भी नहीं पीने लगे, जरा देखना। मतलब मेरे को दुख भी हो रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए मौलाना को, हमारे लिए कीमती है ये। सर बाय मैं द भी वे सुनाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2700 लोग देख रहे हैं। अरे ओ वाह सर, ये पहली दफा इतना आपको हिट तो हुआ है। दुख था, आपको तो दुख था साहिल भाई, मुझे तो टेंशन थी कहीं आप सब बंद ना हो जाओ मौलाना के मर्डर केस में। पता 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 चला वो मर गए और पता तुम सब बंद, एंकर वंकर सब अब अंदर ही हो रही है डिबेट। सर ऐसा ही है सर। बाप रे बाप। मैं कहता हूँ सर, कमाल है। और आज 2700 लोग देख रहे हैं, ये मेरे चैनल का एक नया इतिहास लिखा गया है। सो थैंक यू तमाम दर्शकों से। थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आप लोगों को। जी कोई सर। किसी को, ये कादरी कौन साहब थोड़ा सा जाहिल रुक बोला? जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें, फिर ये आप जाहिल को रिस्पॉन्ड करें। मिर्चा लगी? कौन बोला? ये जाहिल को मिर्चा लगी? तू ये मुर्तद क्या जाहिल को बदमाश मिर्चा किस्म लगी? का इंसान है तू। मुर्तद है मुर्तद। कादियानियों का चमचा है। कादियानों का चमचा है यार। हंसता भी मेरी तरीके से यार रिजवान। यार रिजवान से मिलवाओ मेरे को यार, कमाल बंदा है ये। लव हिम। यार साहिल भाई, इनके साथ बैठ के आपको ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं? हाँ लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे, तेरे नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया था भाई वो। तो मौलाना का तो सच्ची में हार्ट अटैक आ जाना था। यार लेकिन ये बंदा मुझे पसंद आया यार। ये बिल्कुल रोकता नहीं है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह। हंसा भी वैसे ही है, हंसी आई है जब उसे मिर्चा लगी है ना सही तरीके से मौलवी को। तू चमचा है, तू मुर्तद है, तू कादियानियों का चमचा है। यार ग्रेट बंदा है यार ये। वाला वर्जन ही है। ओह मैन। क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? मिर्चा। ईमान वाला है बेईमान के सामने। Oh man, that is awesome. That is फुल awesome. फुल मजे ले रहे हैं, रिजवान साहब फुल मजे ले रहे हैं। वो लोग मुझे कहते तुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता यार। मैं तो हंस रहा होता हूँ इसी तरीके से यार। ये क्या बकवास बोल रहे हैं यार। ओह मैन। सर असल बात जो है ना, असल बात पे आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो है ना गेम, अब हम लाने लगे हैं इन तमाम अहादीस के ऊपर गेम, जो अहादीस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। देखिए मैं, देखिए बिल्कुल
मैं बदतमीजी नहीं ना कर रहा सर साहिल साहब। इज्जत और एहतराम से, बिल्कुल। हाँ, दरूदे पाक भी पढ़ रहा मैंने हूँ। तो वहाँ वो भी कहा कि मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, ला हौला मोहब्बत है वला मुझे। कुव्वता। नहीं सर, मेरे माँ बाप बिल्कुल उन पे कुर्बान ना जाएं, अस्तगफिरुल्लाह। जिंदा रहे अरे मेरे माँ बाप मैं तो हमेशा। सोचता रहता वजू बना के गए हैं। गाली मुझे लगा बकवास वजू कर बना रहा के था। स्टूडियो में गए हैं। अब अब जनाब असल गेम पे आते हैं और इसके बाद दिखाएंगे सब दर्शकों को, ओपन स्ट्रीम कर देंगे मोमिनों के लिए और हम रेफरेंसेस दिखाना शुरू करेंगे। ये आखिरी देखिएगा, इसके बाद गेम शुरू होती है। मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद मस्जिद है? कैसा मौलाना साहब ने मुसलमान जो बातें कही है उस पे थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हजरत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। एब्सोल्युटली साहिल साहब बिल्कुल बेहतरीन बात की। आई लव दिस आंसर। जी, यही हकीकत है ना, यही हकीकत है ना भाई। तुम कोई चीज को गलत मानते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब तुम्हारी बिलीफ के हिसाब से वो चीज गलत है, इट्स ओके। प्रॉब्लम ये आता है कि तुम खुद गलत मानो यार, तुम जाके उसको तोड़ मत दो। एग्जैक्टली। एंड अगर ये वाली हार्मनी हो हमेशा इस्लाम के अंदर, तो आज हम इस टाइप की वीडियोस ना बना रहे हो। अगर ये वाली हार्मनी हो तो ये मौलवी साहब का बीपी हाई ना हो, हरगिज ना हो। इनका बीपी हाई क्यों हुआ? क्योंकि इनको पता था कि अगले सेंटेंस में आपने हदीस रखने की कोशिश की है। ये देखिए, आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हजरत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूं। अब देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। ना। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए हदीस सामने लगा दी थी जो आप बयान कर रहे थे कि एक मंदिरनुमा चीज अच्छा, थी। इसमें मैं सिर्फ एक क्लियर कर दूं कि मक्कतुल यमीनिया नहीं, काबतुल यमीनिया उसका नाम था। जी। और जिसको दुल खलसा भी बोलते थे। वहां मेरे से वो नाम एकदम अचानक से मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने मक्कतुल यमीनिया कह दिया था। वो काबतुल यमीनिया है। एग्जैक्टली, बट डजंट मैटर, यू वर एक्चुअली राइट ऑन स्पॉट एंड उस मौलवी को पता लग गया था आप क्या बता रहे हैं। ठीक है ना? और इसी वजह से उसका बीपी हाई हुआ था। मैंने इसीलिए अपनी इस एडिटेड वीडियो के अंदर आपकी वाली हदीस जो आपने बोली थी वो मैंने रख दी, क्योंकि आप देखें कि ये सही बुखारी की हदीस है और ये कहती है कि एक घर था जिसका नाम था दुल खिलासा। दुल खिलासा था ये बुतों की मर्जी आप कह लें। And it was called Al-Kaaba Al-Yaminiya, जो कि काबा अल यमीनिया और अलकाबा अशमीनिया, शमीम शमिया, अलकाबा अश शमिया। सो काबा यमीनिया उनको पता लग गया था बिल्कुल। तुम्हारी आवाज में गिटार बज रहा है। हाई यार, मेरी एडम, आवाज में एडम गिटार तुम्हारी लाइव में भी बज आवाज रहा है क्लियर या नहीं है। सिर्फ साहिल साहब को बज रहा है? नहीं, आ रहा हाँ है, जी, अब कमेंट ठीक आ आ रहा रही है। है आवाज। अभी ठीक है, अब ठीक आ रिपीट रही है करो। आवाज। 1 मिनट मैंने पहले का कहा कि रिपीट करो। जी सर मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब काबा अल यमीनिया का नाम बोला था ना, तो उसी वक्त मौलवी साहब को पता लग गया था कि आप कहां जाने लगे। वो चीखना इसी वजह से शुरू हुए थे, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता लग गया था आप कहां जाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड का एक काबा था जिसमें बुत थे। उस बुत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द अल्लाह मैसेंजर सेड टू मी, विल यू रिलीव मी फ्रॉम दुल खलासा? क्या तुम मुझे दुल खलासा से आजादी या छुटकारा दिलवाओगे? सो आई लेफ्ट फॉर इट विद 150 कैवलरी मैन। तो मैं 150 घुड़सवार लेके गया। मैंने ट्राइब ऑफ अहमस के ऊपर हमला किया, उन लोगों को कत्ल कताल किया, किल किया, जो जो वहां पे मुझे मिला उसका कत्ल किया।
और मोहम्मद साहब के कहने के ऊपर इस पूरे बुत खाने को तबाह बर्बाद और नीस्तो नाबूद किया। ये हदीस आपने रखी थी। अब इस हदीस को वो आपको क्यों बोलने देते साहिल साहब? क्योंकि आपका पॉइंट सच्चा हो जाता। कैसे बोलने दे बिल्कुल सकते थे? बिल्कुल सही बात है कि नहीं, मेरे को तो डाउट आ रहा है कि वो मौलाना को ये हदीस पता होगी भी क्या नहीं पता होगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी हदीसें भी है। वो सिर्फ सर कुरान का वाकया पता होगा उनको। अगर उसे पता ना होता ना तो वो आपको बोलने देता। ठीक है, उसको पता था तभी तो चीखना शुरू किया दोनों ने। आप देखिए इसमें हुआ क्या, आप खुद ही नजर लग ले, व्यूअर्स भी खुद ही नजर लगा लेंगे कि इनको इसका पता था तभी उन्होंने आपकी आवाज बंद कराई। चेक दिस आउट, आवाज बंद हुई। इसमें आप क्या थोड़ा रुक बताना जाइए। चाहते हैं फरहान ये भाई वो बताइए। बता रहे हैं, एक हाँ, मिनट रुक हाँ, जाइए। देखा आप क्या बताना शुरू। साहिल साहब देखें, जब अगला बंदा इस तरीके से बोलना शुरू कर दे और आपको रेफरेंस कोट ना करने दे, इसका मतलब ये होता है कि ही नोज कि वो फनीतो हो गया, खत्म हो गया, उसके पास का आंसर नहीं है, मर जाएगा, हार जाएगा और आपको बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं। वो यही बता रहे हैं, तो आउट ऑफ वो कंट्रोल यही हुए थे बता ना, रहे हैं मौलाना कि इसके जब बाद ये आउट ऑफ कहा कंट्रोल जाता है हुए। कि सॉरी प्लीज। मैं कह रहा था इसके बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे दूसरे मौलाना, जो मतलब जो एग्जैक्टली कादरी साहब है वो। एग्जैक्टली यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, इंटरप्ट तो नहीं वो ये करिए। बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है इंटरप्ट कि ना भाई करें। इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते मेरी बात हैं, सुनिए, वो उसके बाद में औरंगजेब काउंटर इस्लाम को ही करिए। फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का अच्छा चले आगे चलते हैं, जरा इनका बीपी हाई देखते हैं। ये बेवकूफी वाली बात मैं कैसे अपनी है? बात रख लूं, उसके बाद आप वो काउंटर अपनी करिए। बात मैं जो कह रहे हैं रेफरेंसेस वही दे रहा हूं, बात अगर वही गलत बात है वो कह रहे तो हैं वो कादरी डिफरेंस साहब गलत थोड़ा की हिस्ट्री कैसे कर, वो इस्लाम में नहीं है। सुनना चाहिए। आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप नहीं बोलेंगे, थोड़ा रुक जाइए। नहीं बोलेंगे। कादरी मैं साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब वो हदीसों अगर का गलत हवाला कह दे रहे रहा हैं, हूं। आप भी तो बीच बैठे में हैं, ना आप बोले, काउंटर कीजिए। प्लीज। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है। काउंटर कीजिए अपने वक्त में। कतई नहीं, बोलने ही नहीं दूंगा। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अब साहिल उनका ये बीपी बढ़ना शुरू हुआ है। और ये चीज पता है कहाँ लिखी है? ये चीज शरा में लिखी है। अब ये शरा बोल रहे हैं। ये बीपी बढ़ेगा साहिल, मौलाना का। हाँ ये शरा में देखिए, अब ये शरा की बातें कर रहे हैं। जोक शरा नहीं में समझे लिखा है। तुम। सॉरी प्लीज बताइए। एडम जोक नहीं समझे। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये बीपी मौलाना का बढ़ेगा, ऐसा शरा में लिखा है क्या? सर शरा में जो लिखा है वो कर नहीं सकते थे। वैसे किस्मत अच्छी थी साहिल भाई की कि इस बार स्टूडियो पे आमने सामने नहीं थे। हाँ, जो शरा में लिखा है वो कर नहीं सकते थे। अगर वो आमने सामने होते और वो शरा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते तो उनका उनका असल काम ये होता कि वो अपनी जगह से उठते और आपका नीस्तो नाबूद उसी वक्त कर देते। ये शरा में लिखा है। नहीं, जितने गुस्से में थे, दिख रहे थे वो या तो खुद वहीं गिर पड़ते या तो साहिल भाई गिरा देते। सर शरा में तो यही लिखा है ना, जिस शरा का जो सेंटेंस बोल रहे हैं कि मुर्तिद है, मुर्तिद को कोई हक नहीं इस्लाम के बारे में बात करे, उसी शरा में अगले सेंटेंस में लिखा है मुर्तिद को कत्ल कर दो, क्योंकि वह जमीन के ऊपर फसाद कर रहा है। और ये तो कुरान में भी लिखा है, कुरान चैप्टर में 5 वर्स नंबर 33। ठीक है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर फसाद पैदा कर रहा है इस्लाम के बारे में बात करते हुए, कत्ल करो, बाय बाय टाटा। मुफ्ती बमदर्द ने तो भी तो यही कोशिश की है, लेकिन उसकी कोशिश रिवर्स हो गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इन्हें इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। इस्लाम के खिलाफ बिठाते ताकि अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है बीपी सर? बढ़ जाएगा क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में
ये एकदम कतली वन लाइनर था और इस पे तो पक्का कत्ल हो जाता। वो तो मूवी था भाई। अबे चुप कर, अबे चुप कर। आगे का सुनाओ, आगे का सुनाओ। आगे क्या सुनाते हैं? बदतमीज, बात मत कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? अच्छा यहाँ पे अच्छा ना थोड़ा वो ऊपर। अपनी शक्ल देख यार, हंस रहा है तू भी। अच्छा एडम, अच्छा हाँ। मैं एक चीज बोल दूं, अगर आप साइकोलॉजी को थोड़ा भी समझते हो या इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हो, ये बंदा जो है ना, ये बना नहीं रहा है ये। आई मीन इट्स द इंटेंस ट्रू फीलिंग दैट ही इज एक्सप्रेसिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, एकदम ट्रू फीलिंग है उसके अंदर की, कोई बनावट नहीं है उसमें, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। क्योंकि वो फट चुका है अब इस वक्त, ही इज द एंड। हाँ आपको याद होगा एक दफा एक खातून आई थी हमारे चैनल पे जिनके साथ डिस्कशन हो रही थी और उसने कहा था कि वो अपनी 6 साल बच्ची को भी शादी करवा देगी और हाँ 9 साल बच्ची को सेक्स करवा देगी। दैट वाज द हाँ टाइम जिस वक्त मैं फट गया था हाँ और मैं इसी तरह चीखना शुरू हुआ था और मैं इतना हाइपर हो गया था और मेरा ब्लड प्रेशर इतना चढ़ गया था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी और मैंने चीखना शुरू कर दिया था और मैंने उसको पता नहीं किस तरीके से रोका कि मैं उसे 2-4 गंदी गालियां ना निकाल देता। मैंने अपने को बहुत मुश्किल से रोका था, लेकिन सर मेरी हालत खराब हो चुकी थी उस वक्त। आपने मुझे कहा रुको, सबने कहा रुको, लेकिन सर मैं यानी वो एक एक लेवल आता है जहां पे आप मेंटली यानी डिफरेंट जगह पे निकल जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। कि वो औरत इंडिया में रहती हुई कह रही थी कि हाँ ऐसा लिखा है, मैं अपनी बेटी को इंडिया की नहीं 9 थी वो, साल, हाँ पाकिस्तान की थी, किधर पाकिस्तान की, वेस्ट में रह रही थी, वेस्ट में हाँ। रह रही थी। और सर मेरा उस वक्त जो है ना दिमाग फट गया था और मैंने कहा मैंने उस वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा कि ऐसी औरत को कभी कोई बेटी हो ही ना कि वो इसके साथ ऐसा जुल्म ना कर दे कहीं पे। और ये वो वाली फीलिंग इस मौलवी के साथ कंजुल चलती है ईमान कि नाम था उसका। हाँ कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, ओह माय गुडनेस, क्रेजी क्रेजी। सो ये है सरकार। आगे देखते हैं थोड़ा सा और फिर हम रेफरेंसेस पे जाएंगे और हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को बुलाएंगे। हदीसों में, अखलाक में रह के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर हुजूर रहे पर हैं। आएगा अगर सरकार मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का नहीं, ताल्लुक क्या है रे? मैं जो लिखा तेरा है, इस्लाम से ताल्लुक क्या है रे? I love it. तेरा इस्लाम से ताल्लुक क्या है रे? Oh my goodness. So अगर इस्लाम से आगे भी, ताल्लुक आगे हो, भी। हाँ आगे भी, वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा। सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात प्रॉफिट में कंप्लीट कर बोलता दूं है। अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। एडम एक मिनट रुको, ऐसे लोग एडम एक मिनट रुको। अच्छा एडम, इसमें और एक बड़ी बात देखना, ये जब मौलाना फट गए थे तब से ये जो एंकर है सुशांत सिन्हा जी, उनका एक्सप्रेशन देखना, वो खुद भी घबरा गए थे कि हो क्या रहा है। देखो जरा, उसको हाँ थोड़ा पहले करो, थोड़ा वो पहले देख रहा करो, था मैं। दोबारा प्ले करूं या पीछे करूं? थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। हाँ, वो एंकर तो सर वो हैरान और हाँ, परेशान, और थोड़ा, हाँ और थोड़ा। वो भयंकर सूरत में बैठा हुआ है। कंप्लीट कर दूं अपनी। वो ये देखो देखो अब बोल उसे सकता तू। उसकी आंखें देखो यार, वो बेचारा देख रहा है कि हो क्या रहा है। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। बंदा इतना प्यार से बोलता, क्यों नहीं बोल सकता सर वो? मैं वो तब बनाना की जगह साहिल भाई को छोड़ के इसी भाई दे लग जाता कि तू तो बोली बता। आगे बोला है, बोले तू भी सबसे बड़े पिता है, तू भी सबसे बड़े शैतान हो, वो चलाना। वो चलाते हैं। जरा एक मिनट, कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम, मुझे ये बताइए, पाटा चलाएंगे, मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ चलाने की, अली कादरी, मुझे इस्लाम के खिलाफ पाटा चलाने
थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुर्तदों मुझे को ये बताइए, बिठाकर मुझे इस्लाम के खिलाफ सर साजिश है ये, मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देखना, हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी तुम्हारा दे रहे हैं। देखना, तुम्हारा देखना, ये व्हाट डज दैट मीन? तुम्हारा देख नहीं, ये एक्चुअली हैदराबादी टोन है एंड इट्स वेरी, आई मीन बहुत अच्छा लगता है उनकी जो स्टाइल होती है ना। पर्सनली आई लाइक दैट। इसके लिए ये जो हैदराबादी मूवीज होती है ना, तुम्हारा मतलब तुमको देखेगा, देखना, मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान तुमको देख लेगा। ओए फुल फ्लेज धमकी है ये तो, यानी हाँ, 100%। फुल फ्लेज धमकी है। अबे भैंस, माशाल्लाह सर, लाइव चैनल पे धमकी साहिल साहब आपको। कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा। तुम्हारे हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? तरीके से आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं करना। नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते। आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट। सर, इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है लेकिन कोई उसे रिफ्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये खुद इस्लामिक स्कॉलर है, ऊपर लिखो, देखो ना। हाँ, लेकिन वो तो कम से कोई कम दूसरा भाई, कोई काउंटर नहीं कर सकता, सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर बोलेगा। वो सच बोले, झूठ बोले, जो भी बोले उसके ऊपर कोई उसे कह नहीं कुछ सकता। ये क्या बात हुई? राइट? बिल्कुल। एक मिनट, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। ये जनाब उसके एंड में मैंने हदीस रख दी थी कि मुख्तलिफ जगह से नरेटेड है कि जो अपना दीन छोड़ दे, जो मुर्तद हो जाए, उसको कत्ल कर दो। तो ये सिंपल सी बात है। अब साहिल साहब, हम थोड़ी सी अब इस्लामिक चीजों के अंदर देख लें। काफी ज्यादा हमें सुपर चैट्स आए हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, फिर हम 3000 प्लस व्यूवर्स भी हो गए, लाइव व्यूवर्स। अरे 3200 व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं हमें। वाह सर, तो नया रिकॉर्ड है। इसमें से वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एडम के, वो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, क्योंकि इस संडे को हम जो पहला डिबेट हुई थी एनडीटीवी के ऊपर, उसके ऊपर हम डिबेट रिव्यू बना रहे हैं जी। सैटरडे या संडे? सैटरडे ना? सैटरडे। इस सैटरडे को, इस हफ्ते को हम एनडीटीवी पे जो डिबेट हुआ था उसका इंडिया टीवी, एनडीटीवी अलग है, इंडिया टीवी पे, सॉरी, इंडिया टीवी पे उसका डिबेट रिव्यू बनाएंगे। चीयर्स जी ने $5 का सुपर चैट दिया है जी सर। हाँ, हम शुरू से सुनते आए हैं कि जो अल्लाह जो है वो हक का साथ देता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये मुर्तदों के व्यूअर्स इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं। अरे हम हक पे बात कर रहे हैं ना, इस वजह से तो अल्लाह हमारा साथ और दे रहा है। मौलाना नीचे जा रहे हैं। सर हम हक पे बात कर रहे हैं ना, वो हक पे बात नहीं कर रहे ना। वही That's तो। the thing. सर चीयर्स 2020 ने $5 का सुपर चैट देते हुए कहा साहिल बादशाह है। सर साहिल साहब आप बादशाह हैं सर। मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। शिव जी ने 499 का सुपर चैट दिया है। अगर उनको कुछ हो जाता तो सर कोई बात नहीं, हो जाता तो एक गधा कम हो जाता। याफूर डोंकी आ गए इसी वजह से, देखे उन्होंने 449 का सुपर चैट दिया। याफूर डोंकी जी अपने नाम के साथ हजरत लिख दें, क्योंकि हजरत लिखना बहुत जरूरी है। साहिल भाई यू हैव बीन पेशेंट एंड फैंटास्टिक। एरम भाई यू हैव बीन ग्रेट, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू याफूर साहब। हमारे पास डेनवर जॉनसन जी हैं, उन्होंने कैनेडियन $2 का सुपर चैट देते हुए कहा है साहिल एकदम चुप, तू मुर्तद है, चुप। नाइस काफिर जी, कोई नॉन नाइस काफिर भी होते होंगे। साहिल यू आर वेरी ब्रेव, Aram is very knowledgeable. When it comes to Islam, I will promote your channels among friends. Thank you so very much, nice काफिर जी। हमारे पास जय भाई हैं। मैं इनका पूरा नाम नहीं पढ़ूंगा, कोई और पढ़ेगा। जब तक ऑयल नीचे तभी तक इस्लाम ऊपर। बेशक सर। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ने सुपर स्टिकर दिया था 100 रुपीज का, थैंक यू। गुलती भाई साहब कह रहे हैं प्लीज टॉक ऑन हलाल एंड झटका। सर किसी दिन करेंगे, दैट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। पोरस भाई ने कहा बहुत बेहतरीन हो भाई, काम से काम 100 तो हमदर्द को
बरनोल तो भेज दो सर, कम से कम हमदर्द को बरनोल, साहिल साहब हमदर्द भाई को बरनोल जरूर भेज दीजिएगा आप सर। पूरा प्रिया जी कार्टून ने कहा है भेजेंगे। पूरा कार्टन भेजिए। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एक्स मुस्लिम्स, आप लोगों की रीच बढ़ रही है, थैंक यू सो वेरी मच। फजल हमदर्द को लेने के देने पड़ गए हैं, बेशक सर। टीम मंदर साहब ने 400 रुपीज का दिया है सुपर चैट, कहते हैं यू आस्क्ड अबाउट, सर ये आप ही पढ़े। प्रयाशन, सर ये क्या है यार, ये कोई हिंदी चीज है? अरे मैं बढ़ रहा हूँ। यू आस्क्ड अबाउट प्रयाश्चित टू स्वामी जी वंस अगेन। In Vedic philosophy, reward system is based upon actions. In simple words, you decide your own fate through karma versus you decide nothing. Prayaschit is done through bhogam only. वही डायलॉग है जो आपने वो दिया था ना, पंजाबी लिखा हुआ, किसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा था ट्रांसलेट तो कर दूंगा, बता नहीं पाऊंगा मतलब क्या है इसका। वो उन्होंने बता दिया, पढ़ना था, पढ़ दिया हूँ भाई सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने पढ़ दिया, एटलीस्ट हमें पता लग गया है। उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी सर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। सुपर स्टिकर आया था हमें 500 सीजी के की तरफ से, थैंक यू सीजी के का। सिंह साहब की तरफ से थैंक यू सो वेरी मच। और एडम प्लीज डिबेट विद मुफ्ती फजल। सर मुफ्ती फजल मुझसे भाग रहा है, क्या करूं, वो सिर्फ मेरे गले पे फेरना चाहता है, डिबेट नहीं करना चाहता। जतीन साहब ने 40 रुपीज का कहा, प्लीज मेक वन वीडियो टू एक्सपोज मुफ्ती यासिर नदीम। सर ये अगला उन्हीं के बारे में होनी है, आप टेंशन ही ना लें, बहुत बहुत छोटी छोटी वीडियोस आने लगी हैं उनके बारे में। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर एंड बी सेफ, थैंक यू सो वेरी मच। मधुरी जी ने 200 रुपीज का चैट दिया हमें। अभी भाई मधुरी नहीं है, माधुरी, माधुरी को कहाँ मधुरी कर दिए। माधुरी दीक्षित नहीं थी वो, लेकिन माधुरी थी। हाँ, गालिब की आवाज कश्मीरी फाइल से रिपोर्टर जैसी है। गालिब साहब आप कश्मीरी फाइल के रिपोर्टर तो नहीं है? मैंने अभी तो वो फिल्म देखी नहीं। अच्छा, बहुत बुरी बात है। अरविंद कुमार ने कहा है योर लाफ इज डेविलिश, कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, थैंक यू सो वेरी मच। रोहान खान ने कहा है हु फीलिंग यास्मीन खान इन दी जंगल, तेरी माँ दी क्या 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 क्या। खान साहब सीरियसली? रेहान खान ने मतलब 40 रुपए खर्च किए सिर्फ गाली देने के लिए, वाह। अरे भाई जाके चंदा दे दो, ईट कम से कम 2-4 ईट बढ़ जाएंगी मस्जिद में। यानी सीरियसली रेहान साहब, आपने अपने गाली को एक्सपोज करने के लिए, यार आप वैसे ही गालियां दे दे, हम तब भी एक्सपोज कर देंगे, डोंट यू वरी, आपको पैसे देके गाली देने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप मतलब लाइव पे आके गालियां दें। मतलब वो हमारे मोहल्ले में नंगा वो जलील होने के लिए 40 रुपए दे के आया था ऑटो से। सर आप हमें यही दिखा रहे हैं कि आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या सिखाया है, तो हम तो एक्सपोज करने को तैयार हैं। विक्रम सिंह ने 100 रुपीज का सुपर चैट दिया था। और बेस्ट ऑफ साहिल, मौलाना बीपी बढ़ गया है। पीके जी हैं हमारे साथ, और वो कहते हैं इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, सो ट्रू। Even if you spell my name wrong, I am just amazed at your knowledge. Never come across a genius like you. Thank you, विक्रम सिंह जी। एक दफा फिर आप आए, बहुत शुक्रिया। 400 रुपीज का सुपर चैट दिया है भला एसवी ने। सर ये प्योर जीनियस बाला प्योर जीनियस एंड अ रिलेंटलेस वॉरियर। आई एम जस्ट अमेज्ड बाय साहिल लिखना होगा उन्होंने। एडम्स आर्टिकुलेशन, श्री हाँ श्री यानी मिस्टर श्री यानी श्री एडम, ओके ओके। हजरत अल्लामा एडम। Stay blessed, Adam. The world needs brutally honest men like Adam, Sahil, and the like. So I am Shiri now, sir. Thank you so very much, sir. आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इज्जत बख्शी, बहुत मेहरबानी। डार्क मीम्स कह रहे हैं एडम भाई आपने इस्लाम कब छोड़ा? सर तकरीबन 3.5 साल हुए हैं, 3.5 साल 4 साल। ह्यूमैनिटी इट्स अ मिमिक। मौलाना बीपी हाई हो गया है। हाई हो जाएगा। मीम बना लेंगे, मिमिक नहीं मीम बना लेंगे। First time arrived here and absolutely loving it. Subscribed and liked already. Thank you so very much. Pakhar. परखर कटियार। परखर कटियार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिंदी नाम बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
अब ये देखें, उदय जो है वो मैंने पढ़ लिया, विपुल उससे पढ़ा नहीं जा रहा। विपुल उपाध्याय 35 लाख लोगों ने इंडिया टीवी वाला डिबेट देखा, आप 2,500 पे खुश हो रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, हमारे लिए इतना ही है काफी सर, हम क्या करें सर, हम अभी साहिल भाई नहीं है। थैंक यू मुफ्ती फजल हमदर्द, बिकॉज ऑफ यू हमारे भी हमारे भाई को नेशनल लेवल अप्रिसिएशन किया जा रहा है। ह्यूमैनिटी जिंदाबाद। थैंक यू। यस एक एब्सोल्युटली मिनट एडम भाई, जी। क्या ये 100 रुपए वापस हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं सर? जो अभी इससे पहले 100 रुपए थे, वापस हो सकते हैं? नहीं सर, ये वापस नहीं हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, वो कोई मैंने स्टार से हटा दिया है। नहीं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये भाई जाएं और यही मैसेज फजल हमदर्द पे करें, अरे बाकायदा चंदे के साथ। फजल दर्द पड़ेगा भी नहीं, कहते वो कहेगा मैं तुम्हारा चंदा नहीं लूंगा किसी और को जाके दो। नहीं देगा क्या? आप नहीं वापस कर पा रहे तो वो कहाँ वापस करेगा? अरे बाप रे। ले जी, चीयर्स 2020 ने $2 का सुपर चैट दिया। रिजवान सर प्लस साहिल भाई प्लस एंकर इज इक्वल टू लीथल कॉम्बो। थैंक यू सो वेरी मच सर। गुप्ता जी आए हैं। टुडे अ मोमिन रिपोर्टेड माय ट्विटर अकाउंट जस्ट फॉर आस्किंग अबाउट हलाला Muhammad marriage with Aisha and asked about Wazu. Now Twitter blocked my account. Mashallah, mashallah. This is how it happens. RKG, Adam Seeker and Sahil, you are heartbeat of the revolution. Thank you so very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी वॉरियर एक बार फिर 6 इसराइली मनी से आए हैं। साहिल भाई, रॉ एंड यहूदी की साजिश है 3K। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सर। सोवियत राय जी, साहिल भाई आप एडम को भी इंडिया मीडिया में इनको करवा दें। बिल्कुल सर, करेंगे कभी ना कभी, आज नहीं कभी ना कभी। I believe in equality of all, including all species. This is what Sanatana Dharma teaches us. We have a $5 super chat from Radh Harman साहब, थैंक यू सो वेरी मच। SSG आए हैं। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, मारो मुझे मारो। ने 5 कैनेडियन सुपर चैट दिया है चौधरी हमें, थैंक यू। हमदर्द, चौधरी बेशक, हमदर्द। वो भी हमदर्द ही है ना, बमदर्द। सचिन साहब ने 200 रुपीज का सुपर चैट दिया। गॉड ब्लेस एरम, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं जी, बाकी कुछ हम थोड़ी देर बाद लेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सब लोगों को सांस आ गया है, लोग अब बुला लो सबको। अब हम जो हैं इस्लामिक स्क्रिप्चर के अंदर घुसने लगे हैं। साहिल साहब, एक किताब है जो कि इब्ने कायिम अल जोजिया की लिखी हुई किताब है। सर लोगों को जरा बता दें, इब्ने कायिम अल जोजिया क्या बड़ी हस्ती। अरे इब्ने लिंक कय्यिम दे अल दो भाई जौजिया ना, ये बड़े बड़े फेमस आलिम दीन है। हाँ, अब हम इनकी किताब में देखते हैं। इस किताब का नाम है प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ। ज़ादुल माद, फेमस किताब है ये भी। बहुत फेमस किताब है, बेशक बेशक बेशक। सर इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि आफ्टर लाइफ में जन्नत कैसे मिलेगी। सफा नंबर 410 के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि सब लोगों को पढ़ने में आसानी हो। एडम भाई ये कैफ खान को ले लो यार, बहुत देर से बंदा परेशान हो रहा, मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा जी, कैफ ये ले खान जी, नाम का मोमिनों के लिए हम डाल देते हैं, फॉर मोमिन्स ओनली। ये ले सर, मोमिनों के लिए स्ट्रीम में लिंक डाल दिया गया है, ठीक है, ताकि अब कोई हमें ये ना बाकी कहे। लोग प्लीज ना जुड़े, बाकी लोग प्लीज ना जुड़े। हाँ, मोमिनों के अलावा नॉन मोमिन्स प्लीज स्ट्रीम में मत जुड़े। ऐसा ना हो कि स्ट्रीम यार्ड का बैक स्टेज फुल हो जाए और फिर हमारे पास मोमिनों के लिए जगह ना हो। तो प्लीज रिस्पेक्ट करें मोमिनों के लिए। और देखें, साथ ही एग्नोस्टिक हिंदू जुड़ गए। यार मैं कह रहा हूँ यार, मोमिनों के लिए, सिर्फ मोमिनों के लिए। ले जी, हमारे साथ खान जी जुड़े हैं। जी खान जी। और खान जी चले गए क्योंकि मैंने स्क्रीन कवर कर दी थी। ओके जी। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह entered the masjid while completely surrounded by Ansars and Muhajirun. Thereafter, he greeted the black stone and performed the tawaf holding his bow. There were 360 idols around and upon the house, so he began knocking them down and saying, Say the truth has arrived and falsehood has vanished, and falsehood indeed disparate.
ये पहली हदीस थी, सॉरी आयत थी और हदीस थी जो मौलाना जी ने बोली थी, जिनको गुस्सा आ गया था। ये उन्होंने बोली थी और हमें बताई थी कि मोहम्मद साहब ने काबा में से 360 बुतों को तोड़ा और निकाला, क्योंकि बकौल इन लोगों के काबा हमेशा से मुसलमानों का था, हमेशा से। अब यहाँ पे इनका आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये होता है कि इस जगह पे निकालना जरूरी था। ओके, लिहाजा हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं 2 सफा नीचे, ठीक है। यहाँ पे खालिद बिन वलीद ने क्या किया, ये हम पढ़ने से पहले हमारे साथ कुछ मोमिन जुड़े हैं। मोहम्मद इजाज जी जुड़े हैं। जी मोहम्मद इजाज जी, वेलकम। मोहम्मद इजाज, और मोहम्मद इजाज भी स्ट्रीम से बाहर निकल गए। जफर साहब जो हैं उनकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो जफर साहब मैं आपको निकाल रहा हूं। उसके बाद हमारे पास काफिर हैं, काफिर जी कईफ खान है। ओके, कईफ खान पठान, काफिर नहीं है। जी जनाब कईफ साहब, आप मोमिन हैं? हेलो जी हजरत, आप मोमिन हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान भाइयों को, जी और साहब। तो जो भी देख रहा है उसको भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। भाई मैं पहले बात करने वाला हूँ इंडियन मुस्लिम के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारा भाई आप लोग भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला रहे हो, तो ऐसा ना करो, मेरा यही मानना है, ठीक है। सर हम तो असल चीज दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी तो नहीं, हम तो वो दिखा रहे हैं जो लिखा हुआ है। क्या हम कुछ गलत दिखा रहे हैं? अब उसके ऊपर बोलिए हमारे साथ। देखिए भाई, अगर आप अब पाकिस्तान में रह रहे हो तो आपको नहीं पता चल रहा है, अगर आप इंडिया में आओगे, अगर हालात देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। सर ये बात नहीं मैं वगैरह, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज हम दिखा रहे हैं, क्या उसमें से कोई भी चीज हम गलत दिखा रहे हैं तो वो बताइए आप। वो तो इस्लाम पे हुआ, आप इस्लाम पे बोल रहे हो, अगर इस्लाम की कुछ गलतियां भी है तो आप उसको दिखा रहे हो। कुछ पॉजिटिविटी भी दिखा दिया करो, हर धर्म में गलती होती है। कौन सा धर्म ऐसा है कि जो दूध का धुला हुआ है? कोई भी धर्म दूध का धुलावा नहीं है, तो आप मानते हैं कि इस्लाम में गलतियां हैं? अगर थोड़ा बहुत गलती भी है तो आप उसी को बार बार ये कर रहे हो, तो नहीं कुछ लोगों से भी गलती है, इस्लाम में सर, क्या गलती हो सकता है? यही तो बात है। लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। आप थोड़ी बहुत गलती पे अगर आप एग्री होते हो तो भी आप पूरी तरह बाहर हो जाओगे इस्लाम से, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो भाई। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, ये ऑलरेडी मोमिन मैं नहीं रहे इस्लाम हैं। से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इस्लाम मोहम्मद वो साहब ने मोमिन और सर देखिए देखिए देखिए, आपने कहा कि इस्लाम में गलती है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सुहाबा इकराम ने गलतियां की हैं, इसका मतलब है राइट? वो बात छोड़िए, ठीक है। नहीं अगर नहीं, वो बात नहीं ना छोड़ तो वो सकते, देखा वहां से जाएगा, ठीक है। इस्लाम आ मैं रहा है ना। उतना मैं सुनिए पहले, ये मुस्लिम्स के बारे में बात कीजिए, इंडियन मुस्लिम के बारे में नहीं नहीं, साहिल एक भाई ने सेकंड, जो बात बोला रुके था, ठीक रुके है। रुके रुके, कैफ खान जी रुके। एक तो आप अपने माइक्रोफोन या जो आपका ये है ना फोन, इसको जरा हिलाना बंद करें ताकि हमें नॉइज आना बंद हो। आप बार बार से हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, नॉइज बहुत आ रही है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अब बात करते हैं आपसे। सर देखिए, इंडियन मुस्लिम क्या है? वो वही मुस्लिम है जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और कुरान मुबारका को पढ़ता है और सही मानता है। क्या आप इनको पढ़ के सही मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, ओके, और मानते तो रहेंगे मरते दम तो तक। बेहतरीन हो गया। तो बेसिकली इन अहादीस मुबारका की रूह से तमाम बुतों वाली जगह को तोड़ना मोहम्मद साहब की तरफ से फर्ज है, आप मानते हैं? नहीं, अच्छा, तो इसका मतलब है आप मोहम्मद साहब की अहादीस को नहीं मानते। ठीक है। आपने एक सीरीज तो नहीं नहीं, देखी होगी, पहले आप इस चीज का पाकिस्तान से नहीं हो नहीं, फॉरगेट तो सीरीज। टेलीविजन में सर दिखाया जा सर रहा था। सर, मुझे बात सीरीज नहीं चाहिए सुनिए हजरत। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं ठीक नहीं, है। मुझे यार उसका एक मैं सेकेंड। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाईजान, मुझे 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 उसका मैं जवाब दे कुरान और रहा हूँ। हदीस पे बात चाहिए। मुझे सीरीज, मुझे मुझे क्या पड़ा है एक टीवी सीरियल क्या बना और क्या नहीं बना, फॉरगेट दैट। जो मैं बात पूछ रहा हूँ वहां पे आइए, उसका आप जवाब देखिए, दीजिए। बस हो गया। आपको सीरीज टर्की नाम से सीरीज भी था, टर्की कंट्री निकाला था, हजरत मुझे जरूरत नहीं है आपको चल टर्की गया होगा। कंट्री ये वो, उस सर मुझे सीरीज कुरान में और हदीस साफ बताइए। साफ दिखाया गया है, कुरान और हदीस उसमें दिखाइए मुझे। साफ साफ दिखाया गया, इस्लाम की एक एक प्योरिटीज को दिखाया गया है।
आप उसको देख लीजिए, और जो भी हिंदू भाई समझते हैं इस्लाम को ये ऐसा, आप उस सीरीज को देख के समझिए कि हजरत बहुत सारे हिंदू भाई ने देखा है उस सीरीज हजरत को और सीखा सर कि मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। एडम भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि मोहल्ले में ऐलान कर दूं कि मस्जिद में से कुरान हदीस हटा दो, पहले वो तुर्की वाला वो सीरियल लगाओ, हमें यानी इस्लाम वहां सीखना है अब। एग्जैक्टली दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज। मैं अगर किसी सीरियल का रेफरेंस देके इनको कहूं कि यार वहां पे लिखा है, तो इनके मौलाना मुझे कहेंगे एडम पागल हो गए हो तुम। इन्हीं के मौलाना मुझे कहेंगे पागल हो गए हो तुम, टीवी सीरियल एक बना हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हो मेरे साथ। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मोहम्मद साहब को एक्सप्लिसिटली उनके अल्लाह मियां ने कहा था, और ये उन्होंने हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर बयान किया और रियादुस सालिहीन के अंदर भी बयान किया है कि जाओ और सब आइडल प्लेसेस को खत्म कर दो, तोड़ दो। ठीक है, तो फिर जब ये कहा गया है तो उसके बाद पीछे मसला क्या है, ये बात है। मुझे टीवी सीरियल की बात ना बताइए। आप अगर नहीं मान रहे, इसका मतलब है या तो आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे आके हम लोगों के साथ, या आप इस चीज को मानते हैं लेकिन इंडिया में रहते हुए आप इकरार नहीं करना चाह रहे। असल बात बताइए। आपको अनम्यूट किया है, प्लीज माइक आपका हुआ। जी देखिए, वो बात था कि वो सब जब सऊदी अरेबिया में जो काफिर थे उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वो बताया था कि जो काफिरों ने किया है लोगों को परेशान, जिस तरीके से भी टॉर्चर, विच हंटिंग नाम से या सती प्रथा नाम से, सब कुछ नाम से इंडिया में भी चल रहा था वो सब, औरतों पे जुल्म, ये सब, तो उसलिए इस्लाम को बनाया गया। और ये बताइए एक कि सेकेंड आप बता रहे एक सेकेंड हैं रुके, एक सेकेंड रुके। देखें, आप वंस अगेन एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ये सवाल नहीं है। अगर आप मुझसे ये वाली बात करते हैं ना, तो इस्लाम ने औरतों के साथ कितने जुल्म किए हैं, मैं उसके ऊपर आपसे किसी और दिन डिस्कशन कर लूंगा, आज नहीं, क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। अगर आप कहते हैं, आप तैयारी करके आइए, अपने बेहतरीन किस्म के आलिम दीन को लेके आइए, इस्लाम में औरतों के ऊपर जुल्म मैं आपको दिखाऊंगा और आपको साबित करूंगा, और आपके आलिम अगर उसका जवाब दे गए तो आप मुझे पकड़ लेना गर्दन से, और अगर ना दे सके तो इस्लाम छोड़ देना। लेकिन चले, आपकी मर्जी है, आगे चलते हैं। इस वक्त बात सिर्फ ये हो रही है दूसरे लोगों के आपको, इबादत सुनिए गाहों सुनिए को, जी लिसन भाईजान लिसन, सुनिए। वेट वेट, हेलो, दूसरे लोगों की इबादत गाहों को तोड़ने की बात हो रही है। वो बताइए मुझे, क्या मोहम्मद साहब ने ऐसा किया? उनके सहाबियों ने ऐसा किया? क्या मोहम्मद साहब को उनके अल्लाह ने बताया था कि तुमने ये काम करना है, हाँ या ना? ये आपका बताइए मुझे। जवाब, साहिल भाई का जवाब तो इलियास सराफुद्दीन साहब ने दे दिया है, यूट्यूब चैनल इलियास पे ही दे दिया सराफुद्दीन है। साहब ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया था। आप देखिए कि इलियास उन्होंने, सराफुद्दीन साहब चीखने आप शुरू हो यूट्यूब गए थे चैनल और उनका सर्च करके ब्लड देख प्रेशर सकते हैं हाई हो उनका। गया था सर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मोहम्मद साहब को उनके खुदा ने क्या कहा था। ये देखिए, ये रियादुस सालिहीन की हदीस है जो कि सही मुस्लिम के अंदर और भी वो मौजूद है, और जरूर सही, जवाब देंगे। बिल्कुल उनको ले आइएगा हमारे पास, हम उनसे जवाब ले लेंगे। ये सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और सही मुस्लिम में इसका नंबर है 1930। ठीक है, मैं यहाँ पे रियादुस सालिहीन दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। The, I had entered Makkah stealthily, and when I met him, I asked him, "Who are you?" He said, उन्होंने कहा, मैं प्रॉफिट हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I asked, "What is a prophet?" मैंने कहा, नबी क्या होता है? He said, "Allah sent me." अल्लाह ने मुझे भेजा है with a message. I asked, "What has you sent for?" तुम्हें किस लिए भेजा गया है? He has said, "He sent me to strengthen the ties of the kinship." उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं किनशिप यानी कि ब्लड टाइज को मजबूत करूं। ठीक है, लोगों के साथ मजबूत करूं, कोमा, टू डिस्ट्रॉय द आइडल सो दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड एंड नथिंग शुड बी एसोसिएटेड विद हिम। और मुझे भेजा गया है कि मैं बुतों को तोड़ूं ताकि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। मोहम्मद साहब को इस चीज के लिए भेजा गया है इस दुनिया के अंदर। क्या आप मानते हैं? क्या भाई आप मानते साहब हैं कि क्या मोहम्मद कह साहब को रहे इस हैं। चीज के लिए भेजा गया है, हाँ या ना? इसका जवाब इलियास सराफुद्दीन साहब जरूर देंगे। चले, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, इलियास सराफुद्दीन अरे साहब के साथ टाइम का तायुन करके हमारे पास आ जाइएगा। हम उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उनके पास उनके साथ डिबेट करेंगे, मैं और साहिल भाई। साहिल भाई, इलियास शराफुद्दीन उसका साहब के साथ आप किस दिन डिबेट करना चाहेंगे, या उनके ऊपर टाइम और दिन का तायुन रखें?
अरे वो एक पागल बंदा है, वो हर दूसरी लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई खाना बात खाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोने जा रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही करता है बस। कोई बात कोई बात। वीडियो इलियास शराफुद्दीन साहब की वीडियो देखो, उसमें हंसी के सिवा कुछ भी नहीं आप मिलेगा। यूट्यूब तो पे मैं सर्च कीजिए, एक यूट्यूब मिनट पे एक सर्च मिनट कीजिए, पूरी साहिल भाई वीडियो, का जवाब उन्होंने दे दिया है। यार देखिए कैब बात रुक सुने। जाओ, सुनो पूरी कैब वीडियो, भाई रुको। पूरी वीडियो, अच्छा मेरी एक एक लाइन एक बोल चीज लो। मैं बोलता हूँ। हाँ गालिब भाई आप बोलो, फिर हम्म, मैं बोलता हूँ। पूरी वीडियो में बंदा वो 3-4 वीडियो बनाया है, सिर्फ हिंदू देवताओं, लिंग को की पूजा करने वाले, गौ गाय मूत्र पीने वाले, ये सब वही वो सब हिंदू देव देवताओं को उल्टा पलटा बोला पूरी वीडियो में। जी साहिल साहब, आप अपनी बात रखिए, अच्छा उनको उसके इलियास साहब अलावा को जो बुलाएं। हाँ हाँ, तो उसके अलावा जो मैंने ये कहा था फर्टिलिटी रेट के बारे में, उनका जवाब क्या था कि वे पैदा नहीं करते साहिल कि साहब दो आपके बीवी है, मेरे गिटार पास बज रही है। बच्चे हैं। तो मैं जो अच्छा साहिल साहब गिटार आपकी बज रही गिटार है बज रही है। अब सही हुआ प्लीज। अभी। हाँ मैं ये कह रहा था कि उन्होंने फर्टिलिटी के ऊपर जो वीडियो बनाया था मेरे जवाब में, उसमें उन्होंने ये कहा था, जो एक्चुअल उनका जो मैसेज था वो ये था कि हम के बच्चे पैदा नहीं करते, हम गुफाओं में भेज के नहीं पैदा करते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं और 7 बच्चे हैं। तो उन्होंने वही प्रूव किया जो मैंने कहा था उधर। मेरा एतराज को तो उन्होंने सही साबित किया। 2 बच्चे, 2 हेलो बीवी, हेलो 7 सुनिए बच्चे। सुनिए, साहिल भाई उन्होंने एक बात और बोला था, नहीं, अगर आपके पास बहन हो तो भेज दीजिएगा। हाँ तो यही चाहते हैं ना आप भी। नहीं नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपने जो हाँ बताया फर्टिलिटी रेट, अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटी रेट तो है मुसलमानों में गोश्त खा के। तो भाई वही तो एतराज किया था उन्होंने, जवाब कहा दिया उन्होंने, तो कहा कि हाँ हमारे अंदर है, मेरे खुद की 2 बीवियां, 7 बच्चे हैं, और बोले और भी आगे पैदा करूंगा। मतलब 3 और 4, तीसरी चौथी। इनको सबसे साहिल भाई, सबसे दुख की बात तो ये है। साहिल भाई, एक एक मिनट, हाँ साहिल भाई, खालिद से रुके। एक चीज बोल देता हूँ भाई, जीवन में यार इनको बीवियां मिलती है। जरा इलियास शराफुद्दीन साहब को देखो इस पे एक बार सर्च करके, एडम, यहाँ हाँ हमको जी हाँ जी। गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती है, इनको यहाँ पे 4-4, 7-7 बीवियां मिलती कहाँ से? जरा दिखाओ, जरा फटक से दिखाओ। सर देखिए मैं आपके इलियास पास साहब को ले होगा आता तो हूँ। भेज दीजिएगा ना, ठीक है। अगर ओके आपके पास है तो एक और हो जाएंगे, 3 बीवियां हो जाएंगी। ओके। इस चीज से साबित हो गया साहिल साहब, मैंने इनको रिमूव किया। इनकी मेंटालिटी अभी जो असल आके विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, एग्जैक्टली ये जो विक्टिम हाँ कार्ड खेल रहे थे, ये फट गई अभी। इनका अभी बीपी भी फट बढ़ रहा है, अभी थोड़ी इसको देर में गालियां भी इसको देंगे। वापस, हाँ अब मैं नहीं इसको इसको वापस ले आते मजीद, हैं। हाँ नहीं नहीं मैं मजीद इसको नहीं लेने लग रहा वापस। देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन देखिए जब एक बंदा इस चीज पे आ गया कि अब तुम्हारे पास जो बेटी है, बहन है, उसको दे दो, इलियास उसके साथ भी शादी कर लेगा, आपके ऊपर इलियास ने जनाब खुद और कहा है, आपके। इलियास हाँ शराफुद्दीन साहब ने ये खुद कहा है, हालांकि उनको ये नहीं पता है कि मेरे घर वाले अभी भी मुसलमान हैं। तो इनकी सोच देखो कि ये मुसलमान के बारे में ऐसा कहते हैं। जब इनके अंदर दुश्मनी होती है ना, इनके अंदर जलन होती है ना, तो ये भी नहीं सोचते कि इसके घर वाले मुस्लिम है, मैं उनके बारे में कैसे ये बात कह सकता हूँ। और एग्जैक्टली यही सर। चीज इनको एक्सपोज करती है। अब और मुझे, मैं अभी यही वो बताने लगा बंदा हूँ। बहन का पूछ रहा था, तो मैं तो अपनी बहन फातिमा को देने को तैयार था, वो गया क्यों है? और चल लाओ यार, वो मेरी बहन फातिमा को ले जाए, नहीं सर इज डन, सॉरी, वो आज नहीं, मेरी बहुत बहन सारे लोग बीवी देख रहे हैं। फातिमा। सर हम आज हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम असल टॉपिक और उन चीजों को एक्सपोज करेंगे, लेकिन इस चीज से इलियास शराफुद्दीन साहब की मेंटेलिटी जाहिर होती है कि वो एक सेक्स मेनियक है। सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहिए, और इस्लाम जो है वो इस चीज की अलाउ करता है कि लोगों को इस तरीके से गलत बातें करें। साहिल साहब अगर आप चाहते हैं एक तो मैं बार वो, उनका फोटो भी दिखाओ, एक बार उनका जी फोटो भी दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ सब लोगों को। एक सेकंड, ये इलियास शराफुद्दीन साहब को मेरी तरफ से दावत है, जिस दिन ये आना चाहें आके बोल दें। ये जनाब इलियास शराफुद्दीन है, लुक एट हिज फेस। बेच ठीक है। रहे थे। अबू कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर माशाल्लाह, इंडिया के कई सालों तक हाईली। अब अब्दुल कलाम आजाद साहब को ये लोग मुसलमान मानते हैं, जब वो थे तब उनको मुसलमान नहीं माना जा रहा था। कोई आचार्य टक्कर नहीं ले सका आज तक। मुर्तद निसार, तुम्हारी नस्लें टक्कर नहीं ले सकती।
एक पप्पा की औलाद है, तो कभी टक्कर ले लो डिबेट में इंशाल्लाह। ले जी। मौलाना साहब अलियास मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप एक पप्पा की औलाद नहीं हैं क्योंकि आप मेरे पास आके डिबेट नहीं करेंगे। मैं और साहिल आपके लिए यहाँ पे हाजिर होंगे। वक़्त का तयन आप करें, दिन का तयन आप करें। अब पता लगेगा कि आप एक पप्पा की औलाद हैं या एक से ज़्यादा पप्पाओं की औलाद हैं। लेट्स सी बल्कि आपकी एडम जुर्रत होती है। बल्कि एडम मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा चैलेंज करते हुए इनको, और वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद देखते हैं कि कितने जल्द ये हमारे पास आके जो जितने भी टॉपिक्स है हमारे एतराज है उसको ये कैसे सही साबित करते हैं। तो एक अलग बेशक। से वीडियो बना के मैं इनके नाम डालने वाला हूँ। जी, तो इनको सर एक पप्पा की औलाद याद करवाए देंगे, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आके रोना ना शुरू कर दिए ये, तो फिर मेरा नाम भी एडम नहीं है। अच्छा, इनकी 2 बीवियाँ भी है? वो सर बीवियाँ अपने पास ही रखे ये। आई डोंट नो अरे उन्होंने लेकिन कहाँ से मिलती कपड़े में कैसे है लेके भाई? मिलती कैसे है? सर यही तो बात है ना, इसी तरह मिलती हैं। कुछ और सर इनका दिखाना है आपने कोई पॉइंट दिखाना तो मुझे बता दीजिए। मुझे ये एक पप्पा वाला पॉइंट याद था जिसपे मैंने इनको इनकी वजानी थी। तो अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हैं तो बता दें, मैं आगे चलाऊँ? अच्छा, इन्होंने एक चीज इसमें ये कही है, इन्होंने केरला का हवाला दिया है कि केरला का एजुकेशन रेट हाई है। केरला क्या कोई एक इस्लामिक स्टेट है जो ये केरला को एज अ होल लेके ये मुसलमानों पे थोपना चाह रहे हैं वहां के इलिटरेसी रेट? सर ये पता है क्यों थोपना चाह रहे हैं क्या केरला? केरला दिमाग केरला चलता है क्यों यार करते ये? हैं? नहीं सर, केरला केरला ये लोग क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि वहां पे तकरीबन 33% मुसलमान हो गए हुए हैं, पावर में आ गए हुए हैं। वहां पे तो हर कोई एजुकेशन रेट तो सबका सेम, ठीक है, लेकिन वहां पे ताकत में आ गए हुए हैं। इस वजह से वहां पे ताकत में, इसलिए केरला बताओ, केरला बोलते हैं। 33% में ताकत में आ जाते हैं, तो भाई ये हाँ हाँ 67% वाले फिर तो सर, यही तो गेम है। वहां पे गेम क्या डाल रहे हैं आपको अंदाजा ही नहीं है। तो आपको पता लगेगा अगर केरला में आप लोगों ने रोका ना और हमारे चैनल इस तरीके से ना एक्सपोज हुए केरला में, तो केरला आगे क्या होने लगा आप सोचिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए सर आगे। तुम या रजत शर्मा इंडिया टीवी का एक बाप की औलाद है, तो कभी ले लो हमसे डिबेट कर लो अच्छा, माशाल्लाह। टीवी पे डिबेट करनी है, यूट्यूब पे नहीं आना इन्होंने। एक्सपोजर चाहिए सिर्फ इनको। फेस टू फेस आ जाओ, कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में आ जाओ। आते नहीं, आते नहीं, भागते। आते नहीं। अबे खोती के बच्चे, तेरे जैसे को लेगा कौन? शक्ल देखी है अपनी कभी शीशे में? या फूर की औलाद ना हो तो आजा, तुझे बताते हैं। अच्छा जी साहिल साहब, हमारी वजह से इनके चैनल को काफी प्रमोशन ऑलरेडी मिल गई है। अब मेरा ख्याल है हम अपनी बात आगे कर लेते हैं। कोई और मोमिन हमारे साथ जुड़ा है बिल्कुल, कि नहीं जुड़ा? मोमिन भाई नहीं है क्या? देखो सर काफी है। मेरे प्रॉब्लम ये है कि सर स्ट्रीम यार मुझे बार बार कह रहा है कि जगह नहीं है, और मुझे ढेर सारे यहाँ पे नॉन मोमिन लग रहे हैं। ठीक है, अब मसलन ये देखिए ना, श्रीकांत जी, अब ये मोमिन तो है नहीं, ये क्यों जुड़े हुए हैं जबकि कहा है कि जनाब सिर्फ मोमिन जुड़े हैं? जी आप मोमिन नहीं है ना? हेलो हेलो एडम भाई। भाई मोमिन नहीं है ना सर? सर क्यों जुड़े हैं सर? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज, टुडे इज नॉट दैट पॉइंट सर। अच्छा भाई सॉरी, ओके थैंक यू, प्लीज लीव द स्टूडियो। और बाकी भी जितने लोग हैं जो नॉन मोमिन है वो प्लीज हट जाएं यार, प्लीज। जफर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी जफर साहब। हेलो, जी जफर साहब। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप मोमिन हैं? जी, अब जी तो सर। नहीं रहे, पहले थे। ओके सर, फिर अभी नहीं सर, अभी नहीं। मैं आज की स्ट्रीम में नहीं सर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना। नहीं दो नहीं तीन नहीं, मिनट मेरी दे दो बात मेरी एडम, 2-3 मिनट दे दो। इतना सर टाइम जी, वेस्ट किया मैंने। सर जी मैं मान रहा हूँ ये मोमिन नहीं थे, इनका हाँ, असल नाम कुछ और है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। इनका असल नाम कुछ और है, ये कभी भी मोमिन नहीं थे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कल ओके की जो अलम साहिल शरीफ की पढ़ दें। डिबेट थी जिसमें वो अलम शरीफ पढ़ दें। नहीं अलम नहीं शरीफ पढ़ दें। नहीं, अब एक बात सुन अलम लीजिए शरीफ प्लीज, पढ़ मैं दें। कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। अलम शरीफ ओके, पढ़ दें, मैं आपको मैं ये बोलने कह का रहा मौका हूँ, दूंगा। अलम शरीफ पढ़ दें, मैं आपको बोलने का मैं मौका यार भाई मेरी दूंगा। ओके सी साहिल भाई, मैंने आपको कहा था इनका असल नाम कुछ और है, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे यार। दैट्स द प्रॉब्लम। यार ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चाहिए तो एक स्ट्रीम हम एडम एक कभी है ना शॉर्ट स्ट्रीम 1-2 घंटे का रखो जिसमें हमारे जितने भाई है ना सबको हम मौका दे देंगे। उनकी पता है मुझे कि उनको भी हमसे बात करने का रहता है, उनकी बात भी जो है वो वैलिड है, लेकिन जहाँ पे मौका नहीं है वहां पे जुड़ना है सही नहीं है। एक स्ट्रीम हम खास कर देंगे जिसमें आप सब लोग ज्वाइन होना। जी ये गुज्जर जी जुड़े हैं। गुज्जर जी मुझे नहीं लगता कि आप मोमिन हैं। हेलो,
जी, आर यू अ मुस्लिम? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन। ओके। यार बोला यार आज नहीं, प्लीज आज नहीं। अरकीब खान जी। जी खान जी, आप मोमिन हैं? हेलो। जी सर। आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं सर? हाँ हाँ, एक चीज मुसलमान मैं हैं? बता बता रहा हूँ कि जी आप लोग बताइए। ये क्या क्या कर क्या रहे हैं आप लोग। इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं सर। क्या इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग। इस्लाम की असलियत दिखा रहे हैं सर, बताया तो पागल मैंने। बना के रख दिया है पूरा। अच्छा। ये क्या मतलब, टीवी में ये क्या साहिल भाई आ जाते हैं कभी, 2 दिन आए थे ये, मतलब ये, मतलब ये तो मतलब क्या कर क्या रहे हैं। कहना क्या चाहते हो आकिब खान साहब? अरे सब अपना अपना मतलब जो भी मजहब है वो अपना अपना कर रहे हैं तो ठीक है ना। हाँ तो सर वो करे, लेकिन जब वो दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है ना हमें। दूसरों पे क्यों अटैक कहाँ करते पे हैं? कौन अटैक कर रहा है भाई, कौन अटैक अटैक कौन कर रहा है कहाँ पे, मतलब ये थोड़ा ही तालिबान बन गया इंडिया के अच्छा मुस्लिम। तालिबान जो है वो मुसलमान नहीं है? इंडिया के मुस्लिम तालिबान बने हैं, आप बताओ। हाँ, इसलिए नहीं बने अभी तक क्योंकि ताकत में नहीं है। जब ताकत में आएंगे तो यही करेंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तादाद में। एडम भाई, ठीक है लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? हेलो, जी एक सर। मिनट। किसी टाइम ये पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंडिया ही था यार। ये खुलेआम क्यों झूठ बोलते हैं आगे ये लोग। और ये ऐसे बोलते हैं इंडिया का मुसलमान हज करने का अयोध्या जाता है क्या? सर अभी आपने लेकिन कुरान की इंडिया एक सेकंड आपने कुरान की 17:35 पढ़ी है? नहीं। ओके, वो कहती है कि जब आप ताकत में हो, when you are the uppermost, do not go for peace। क्या करो उसका? हो तभी तभी जाके मतलब अच्छा हावी हो, ठीक है। 47:35 पढ़ी है? आपका कुरान क्या गिटार कहता बजने है? लग गया, हाँ, हाँ जी, जो बोलिए। आपका गिटार बज रहा है कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। आपने पढ़ी है कि कुरान क्या कहता है? ये देखिए सरकार, आपको दिखा देता हूँ कि आपका कुरान क्या कहता है। आप कुरान पे तो अमल करते हैं ना? हदीस पे अगर ना भी करें, कुरान पे करते हैं ना? ये क्या कहता है कुरान? So do not weaken and call for peace while you are superior, and Allah is with you, and we will never deprive you of your good deeds। जब तुम ताकत में हो तो पीस, अमन की तरफ मत पढ़ो। डू नॉट कॉल फॉर पीस, डू नॉट कॉल फॉर सलम। असलमी। ठीक है? आप कहते हैं इस्लाम पीस है, पीस है, पीस है। इस्लाम पीस सिर्फ तब तक है जब तक इस्लाम ताकत में नहीं है। सर क्या किया जाए इस बारे में? कुरान को भी झुटलाएंगे सर? इस्लाम ये तो पीस का धर्म ही नहीं है। कुरान हदीस का बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। किसका बात यहाँ है? पे सब हम लोग भाईचारे से यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ तो आराम से आप रह रहे हैं। एग्जैक्टली ये आप कुरान की इस आयत पे अमल कर रहे हैं। जब तक आप ताकत में नहीं है, जब तक आप सुपियोरिटी में नहीं है, जब तक आपके पास ज्यादा मुसलमान नहीं है, तब तक आप अमन से रह रहे हैं। आप यही कर रहे हैं। कुरान यही बता रहा है आपको, अमन से रहो जब तक आप ताकत में नहीं हो। जिस दिन ताकत कोई में भी आ गए आप, गेम खत्म। अरे कोई ऐसा नहीं बोलता, कोई ऐसा नहीं बोलता। मेरा भी मतलब नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कुरान बोल रहे हैं कोई भाई ऐसा आकिब खान साहब। एक मिनट। आकिब खान साहब, कुरान ऐसा कहता है। कुरान को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो हाँ बोलो, नहीं मानते हो तो बोल दो मैं नहीं मानता हूँ कुरान को। तो आप अच्छे नहीं, इंसान हैं। कुरान तो है, ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब ठीक सही है कह ना, रहा है, इतना भी कुरान अंदर नहीं जा, गलत कह रहा है। इतना अंदर। ये सब ठीक कह रहा अपना अपना काम करो, चलो ऑफिस जाओ, अपना काम करो, दुकान है। जो एक चला रहा काम है दुकान करो चलाओ, आकिब खान, ये सब। एक मिनट। आकिब साहब, आप सिर्फ साहिल साहब आपका गिटार बज रहा है साहिल साहब। साहिल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर अभी आपकी ठीक है, आवाज अभी बहुत आ कट के रहा आ है, रही अभी है। आ रहा है, अब अभी आ रहा ठीक है, हुआ। अभी आ रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था आकिब खान भाई को कि सिर्फ जो हमारे मुसलमान भाई है उसे एक मैसेज दे दो कि जो इस तरीके की बात करती है ये ठीक नहीं है। हमें इस में अपनी जिंदगी संवारने में अपने को टाइम निकालना चाहिए। इतना बोल के मैसेज देके चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं सुनाई पूरा कि सुनाई मुसलमान नहीं आप जैसा। दिया भाई। साहिल साहब आपकी आवाज बहुत कट रही है।
आपको जरा रिज्वाइन करना अच्छा पड़ेगा एडम शायद। तुम ही बात करो। नहीं, आप जरा रिज्वाइन करें। आपका मैसेज मुझे भी समझ नहीं आया। मैं चाह रहा हूँ कि आपका वो मैसेज आए। आप दोबारा बोलिए जरा, कौन-सा मैसेज आप इनसे कहलवाना चाह रहे हैं? ओके, साहिल भाई रिजॉइन करते हैं। लेकिन साहिल भाई आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप मैसेज दें ना लोगों को कि कुरान की इन आप यार आयात एक बात बताएं, ये साहिल भाई जितने मतलब है ठीक है, आदम भाई आप तो उनसे भी एक कदम आगे चलते हो। माशाल्लाह सर। आपका स्ट्रीम में देखता हूँ ऐसा, मतलब आप मतलब पाकिस्तान में मतलब आपका जन्म हुआ है, पाक जमीन है, तो आप ऐसा मतलब मत क्या करो भाई। क्योंकि वही पाक मतलब ज़मीन मुझे नापाक कह रही है ना, और मुझे मारने पे तुली हुई है, क्या करूँ? ठीक है ऐसा वही पाक ज़मीन जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, वही पाक ज़मीन अब मुझे नापाक कह रही है, मुझे नजस कह रही है, मुझे पूपू कह रही है, मुझे पोटी कह रही है और मुझे कत्ल करने पे तुली हुई है, मैं क्या करूँ? उस पाक ज़मीन के बारे में क्या करूँ मैं? ज़रा आप मुझे बताइए ना सर। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना मतलब क्या धर्म मतलब फिर भी इतना? धर्म के आप लोगों अंदर को कह इतना, देना, मजहब के आप अंदर कह दें, इतना। आप यहाँ पे एक पैगाम दे दें सब लोगों को कि जनाब आप प्लीज कुरान के ऊपर अमल करना बंद कर दें। प्लीज आप कह दें और हमारी बात खत्म हो गई। मोमिन, आप नहीं सब देखिए, मोमिनों को कहें कि कुरान पे अमल पुराना करना ये बंद कर दें। पुराना बुक्स हैं सब, तो सभी को मतलब अपने आप को दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने दिया है, तो सर उसके ऊपर मैं काम यही कह करना रहा हूँ चाहिए ना, ना। आप मोमिन है ना, कुरान, आप एक कुरान मिनट को एक मानते हैं? मिनट एक मिनट एडम भाई, एक मिनट। जी। साकिब भाई या आकिब भाई, आपने बोला कि ऊपर वाले ने दिमाग दे रखा है। आप मुझे बताओ कि क्या आप दिमाग कुरान से आगे तो दौड़ा सकते हो? नहीं, वो कुरान नहीं, मतलब इजाजत उतना नहीं देता, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो बस यही मसला है कि जब तक मुसलमान इस कुरान को मानते रहेंगे, तब तक वो अमन में सिर्फ तब रहेंगे जब वो कमजोर हैं, कम हैं तादाद में, और जब वो बढ़ेंगे तो उसके बाद वो कत्लो क़िताल भी करेंगे, लोगों के मंदिरों को भी तोड़ेंगे, लोगों की चर्चों को भी तोड़ेंगे, लोगों के तो सिनेगॉग्स को भी तोड़ेंगे, और वो पुराने हमेशा से पुराने करते आए हैं, हमेशा से पुराने करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। अभी कहाँ हो रहा है मेरे भाई, अभी कहाँ हो रहा है बताओ। जी, अभी कहाँ हो रहा है? अभी के जी, अभी मैं कहाँ हो बताता रहा हूँ। सर इजिप्ट के अंदर अभी इस वक़्त भी हो रहा है। इजिप्ट के अंदर आप आज भी अपने चर्च को रिपेयर भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया अभी कहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम ताकत में है। पाकिस्तान की बात ले लें, अरे पाकिस्तान में मस्जिद बनानी हो ना, तो आप शब भर में मस्जिद बना लेते हैं। लेकिन अगर चर्च बनाना हो ना, तो आपको 4 से 5 साल की अंत तक मेहनत लगती है सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए। और उसके बाद अगर आपको अप्रूवल भी मिल जाए और आपका मोहल्ला आपको ना बनाने दे, तो आप अंब भी नहीं पुट सकते। तो सर ये ऐसा हो रहा है। क्यों? पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है। इंडिया में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे आप चुप करके बैठते हैं, वहाँ पे आप ऐसी हरकतें नहीं करते। नहीं, मैंने आपको बता दिया अभी कहाँ-कहाँ हो रहा है। इंडिया में ये होना थोड़ा टफ है। इंडिया में अभी जी, क्योंकि आप ताकत में लॉज नहीं है। है। कुरान की आयत आपके सामने है। कुरान की आयत क्या कह रही है? ज़रा पढ़ें। हिंदी पढ़नी आती है या उर्दू पढ़नी आती है? हिंदी पढ़ना आता है। पढ़िए, हिंदी पढ़िए। क्या ये सब आयतें नहीं पढ़ना है? हिंदी मतलब पढ़िए ये ना, सब आयतें, कुरान नहीं पढ़ना है? नहीं, ये सब आयतें पढ़ना ही नहीं है। ओके, थैंक यू सर। टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।